क्या सीखा हमने प्रथम गुरु से? पूज्य स्वामी जी सीखा, प्रथम गुरु श्री स्वामी जी जिन लौकिक रीत सिखाई। इस लोक में, इस समाज में हमको किस प्रकार से रहना है, इस भेष में हमको किस प्रकार से रहना है, लोगों से व्यवहार किस प्रकार से करना है। कई बार हम स्वामी जी के साथ बाहर भी जाते थे और स्वामी जी ने हमको आशीर्वाद भी दिया था, हमसे प्रवचन भी कराने लगे थे। शायद वो हमारे भविष्य को जानते होंगे कि इनको प्रवक्ता भी बनना है, इसलिए उन्होंने हमको पहले से कहा, कोई भी तुमको बुलाए कथा के लिए हमारी कुछ बातें मान लेना। पहली बात यह है, कोई पूछे कथा का कितना लेते हो तो कभी कीमत नहीं रखना। कथा को बेचना नहीं है। जो कथा को बेचते हैं उनको कथा श्राप देती है। उनके हृदय में कभी भक्ति नहीं टिक सकती, भक्ति छोड़ के चली जाती है जो कथा का पैसा मांगते हैं। इसलिए कथा को कभी बेचना नहीं, ये मुझको स्वामी जी ने कहा, अपने ज्ञान को बेचना नहीं। रामायण में कलयुग का वर्णन आया है, वहां लिखा हुआ है, बेचहि वेद धर्म दोहि लेहि। कलयुग में लोग वेद, वेद का मतलब ज्ञान होता है, बेचहि वेद धर्म दोहि लेहि। धर्म का दोहन करने वाले कलयुग में होंगे, ज्ञान को बेच करके व्यापारी धंधा चलाने वाले बहुत होंगे। इससे भक्ति नाराज हो जाती है। भगवान और भगवान की लीला ये दो तत्व नहीं है। भगवान की कथा को बेचना भगवान को बेचने के बराबर है। तो हमारे प्रथम गुरु ने हमको शिक्षा दी, समाज में कैसे रहना, कथा करना सिखाया, हमको वेद पढ़ाए, पुराणों का ज्ञान कराया, रुद्री हमारी लगाई, रुद्राष्टाध्यायी हमको सिखाया। और जहां भी स्वामी जाते पुरुष सूक्त के मंत्रों का गायन होता था, हमको पुरुष सूक्त के 16 मंत्र सिखाए। हरिओम जो वैदिक मंत्र है, ओम सहस्र का पुरु कहा, सहस्राक्ष सहस्त्रपात आदि। और कहीं भी जाएं कथा के लिए, सत्संग के लिए, उनके घर में ऐसे रहना है जैसे पानी में बताशा। पानी में बताशा कैसे रहता है? घुल मिल करके, अलग अलग, और उस पानी को मीठा भी कर देता है। और किसी के घर में रुको कथा के समय, उनसे साबुन, तेल, ब्रश, पेस्ट किसी की मांग नहीं करनी, अपने साथ रखो। तौलिया तक नहीं किसी से मांगना। जैसा भी बिस्तर मिल गया, कुछ नखरे नहीं करने, अपना वस्त्र ले जाओ साथ, ऊपर बिछा लो। उनको नहीं कहना कि बिस्तर ठीक नहीं, ऐसा कमरा, ये कुछ नहीं, छेड़ाखानी करना किसी से, डिमांड नहीं करना, साबुन तक नहीं मांगना, मिट्टी से हाथ धो लेना। और स्वामी जी अपने साथ मिट्टी के डेले रखते थे, वो कभी मंजन करते हमने आज तक स्वामी जी को ब्रश करते नहीं देखा। वो मिट्टी के चिकने पेड़े बना करके अपने पास रखते थे, एक पेड़ा मुंह में डाल लेते, फिर उसी से करते थे। स्वामी जी को कभी हमने दवाई खाते नहीं देखा। आरोग्य पत्रिका के स्वामी जी मेंबर थे। प्राकृतिक चिकित्सा पे आपका बड़ा नॉलेज था। बुखार आता तो टूटी के नीचे बैठ जाते, दवाई नहीं लेते। और कभी स्वामी जी को कभी हमने देखा नहीं, कभी उनको जुकाम तक हो गया हो, कभी बीमार पड़े हो, कभी बुखार आ गया या हल्का फुल्का भी आया तो कोई दवाई नहीं लेनी, टूटी के नीचे जाके बैठ जाते थे। हमने उनको जिंदगी में एक ही बार बीमार देखा, बस वही बीमारी में चले गए, तभी दवाई नहीं ली उस बीमारी में।
85 साल के लगभग हो गए थे, दवाई नहीं ली। तो मैंने, दीदी भी सामने बैठे, मैं दीदी हम साथ थे, तो मैंने स्वामी जी से कहा कि ऐसा है कि आप दवाई तो नहीं ले रहे हैं, ये ग्लूकोज मैं लगा देता हूँ। ग्लूकोज लगाना दीदी ने, क्योंकि दीदी डॉक्टर है, मुझको सिखा दिया था। मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी इसमें दवाई नहीं है, ग्लूकोज है, खाली पानी है बस, आपने बहुत दिनों से कुछ खाए नहीं, कमजोरी है, तो मैं ग्लूकोज लगा देता हूँ। तो मैंने स्वयं स्वामी जी को ग्लूकोज लगाया, वो भी ये कहकर ये पानी है। तब मुझसे स्वामी जी ने ग्लूकोज लगवाया, दवाई फिर भी नहीं, सिर छोड़ दिया लेकिन दवाई नहीं खाई। ये सब सिखाया है उन्होंने, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, किसी पर बोझ नहीं बनना, रूखा सूखा जैसा मिला, सुविधावादी नहीं बनना। आप सुन के हैरान होंगे, स्वामी जी का इतना बड़ा आश्रम था, उनके कमरे में कूलर तक नहीं था। एसी तो बड़ी दूर की बात थी, कूलर तक उनके कमरे में नहीं था। छत पे अधिकतर सोया करते थे गर्मियों में, छत के ऊपर। छत के ऊपर भी कोई बिस्तर नहीं था, छत के ऊपर भी कोई बेड नहीं था, कोई तख्त खटिया नहीं थी, सीमेंट का चबूतरा था, बस उस पे बैठ जाते, वहीं लेट जाते। मैं स्वामी जी की मालिश करता था सप्ताह में 3 दिन, स्वामी जी के कपड़े धोता था, स्वामी जी के बर्तन मांजता था। स्वामी जी कहते एक दिन मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के कि बेटा तुम्हारा नाम हमने करुण स्वरूप रखा है, तुम्हारा नाम तो सेवानंद होना चाहिए था, क्योंकि स्वामी जी के बड़े जो शिष्य थे उनका नाम सेवानंद था। वो सेवा नहीं करते लेकिन नाम सेवानंद था। तो मुझसे बोले सेवानंद तो तुम्हारा नाम होना चाहिए। स्वामी जी ने दीक्षा नहीं दी थी, अब यही कहा था बस नारायण नाम जपो, क्योंकि सन्यासियों में नमो नारायण बोलते हैं, तो कहते भी नारायण नारायण नाम जपो। दीक्षा भी दी नहीं थी, ठाकुर जी को नहीं दिलवानी होगी दीक्षा, कहीं और से दिलवानी थी, बस नारायण नाम करो। हमने स्वामी जी से कहा स्वामी जी हमारी तो ठाकुर जी में निष्ठा है, कृष्ण में। फिर मन में सोचा कि जब स्वामी जी ने नारायण नारायण कह दिया, नारायण नारायण करें, लेकिन मन नहीं मानता था। फिर हमने बीच वाला रास्ता चुन लिया और स्वामी जी को बता दिया, क्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसमें नारायण भी आ गया, गुरु जी का दिया हुआ नाम, और अपना मनपसंद श्री कृष्ण नाम भी आ गया। और हमने स्वामी जी को बताया, स्वामी जी ने कहा बेटे की बात, नाम कुछ भी करो, और हमको भेष दे दिया। और हम वृंदावन में केवल 7-8 दिन ही रहे बस, क्योंकि हम ये सोच के चले थे कि जंगल होगा, वन में तपस्या करेंगे, यहाँ तो पूरा शहर सिटी है। तो 7-8 दिन के बाद हमने वृंदावन छोड़ दिया, स्वामी जी से आज्ञा ले ली। हमारे पास पैसे थे नहीं, बता दिया मैंने, 2 रुपए बचे थे, रिक्शा वाले को दे दिए, खत्म हो गए। और हमारे पास घड़ी थी, हमने रास्ते में बस में बैठे जब गांव से चले, किसी को दे दी थी रास्ते में घड़ी। पैंट शर्ट थी, हमारे पास कपड़े थे पहनने वाले, वो हमने दे दिए, वहां का जो चौकीदार था द्वारिका, उनको दे दिए। अब स्वामी जी ने भेष दे दिया, उस भेष को पहना, बस वहां मन नहीं लगा हमारा, क्योंकि वहां यात्री आते जाते, भीड़ भड़ाका, कि यहां क्या तपस्या करेंगे। 7-8 दिन के बाद वो आश्रम छोड़ दिया, स्वामी जी से आज्ञा लिया, कहाँ जाना बेटा। हमने कहा कहीं भी एकांत में थोड़ा कुछ दिन घूमने जा रहे हैं, एकांत में ब्रज में। ऐसे कहकर चल दिए, पैदल ही, पैसे थे नहीं साथ। वहां से पैदल छटीकरा पहुंच गया, 6 किलोमीटर चल के। छटीकरा से आगे बोर्ड लगा था, राधा कुंड लिखा हुआ था, बस राधा कुंड नाम राधा रानी का। चलो इधर कुछ होता होगा, हम तो पहली बार ही अनजान थे, पैदल चल दिए। अब संतों को तो भिक्षा करनी होती है ना, अब भिक्षा करने में शर्म आती, हमको पता नहीं भिक्षा करते कैसे हैं, चल दिए बस। गांव आया, रास्ते में भिक्षा करेंगे, भूख लगी है, 8-10 किलोमीटर पैदल चल दिए थे। और ये सावन भादों का महीना, बरसाती गर्मी, उस समय जो रोड था ईंटों का कच्चा रोड था, और इस पे घोड़ा गाड़ी चला करती थी, टेम्पो भी नहीं चलते थे। ये 40 साल पुरानी बात बता रहा। और दोनों तरफ बबूल का जंगल था,
बीच में से पतला सा रास्ता ठीक, अब तो पूरा बन गया रोड डबल। छठीकरा पार करके सारा गांव पार कर लिया। छठीकरा भिक्षा मांगेंगे, भूख लगी है, मांगे कैसे? ऐसे घर से मांगेंगे जहां पुरुष ना हो। ये पुरुष टोका टाकी बड़े करते, पूछेंगे कौन हो, कहां से आए, छोटी सी उम्र में बाबा जी क्यों बन गए, है ना, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे लोग। माताएं भोली भाली होती है, कुछ ज्यादा पूछती नहीं, दयालु होती हैं, भावुक होती हैं, तो बड़े प्रेम से रोटी भी खिला देती। तो जब घर आया, कोई एकांत सा रास्ते में देखा कि एक बुढ़ा बैठा, रहे यहाँ नहीं, ये फिर टोकेगा। आगे निकले, करते करते पूरा छठीकरा गांव निकल गया। फिर अगला गांव आया, काफी देर बाद दोपहर हो गया, दोपहर को कोई भोजन नहीं किया, वो भी गांव ऐसे निकल गया। संध्या हो गई, राल गांव आ गया, जो राधा कुंड और छठीकरा के बीच में लगभग 10 किलोमीटर आ गया। पैदल ही संध्या हो गई, आधा गांव निकल गया सोच करके इस घर से भिक्षा मांगे, उस घर से भिक्षा मांगे। और घर ऐसा पहली बार जिंदगी में भिक्षा मांगनी, ये भी नहीं पता कि क्या बोल करके भिक्षा मांगते हैं, कुछ ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, चल दिए बस। और मैं चला दरअसल किस लिए था कि कोई जंगल रास्ते में मिलेगा, वहां बैठ के तपस्या करेंगे ध्रुव भक्त की तरह। अब रास्ते में तो दोनों तरफ खेत खलियान, खेती बाड़ी हो रही है, किसानों के खेत, जंगल कोई मिला नहीं रास्ते में। राल गांव आधा निकल गया, संध्या हो गई, तो रोड के किनारे आधा गांव निकलने के बाद एक तालाब आता है, तालाब से टच करती एक घर था। हमने सोचा यहां कोई नहीं, केवल माता झाड़ू लगा रही थी, संध्या का समय, यहां भिक्षा करेंगे। तो मैं खड़ा हो गया, मुड़ना था उस माता की तरफ, घर की तरफ, मेन रोड पे तालाब के किनारे। फिर पता नहीं क्या मन में आया, फिर संकोच था, क्या था भगवान जाने, फिर आगे निकल गया। फिर सोचा ऐसी तो तुमने 15 किलोमीटर निकाल दिया, अब कोई पुरुष भी यहां नहीं है, केवल माता है। तो मैं फिर रुक गया, 2-4 कदम पीछे फिर आ गया, और माता ने देखा कि बालक खड़ा था, फिर चला गया, फिर वापस आया। माता बोली क्या है बाबा, कुछ चाहिए? रुक गया, चलो बहाना हो गया। उनके यहाँ गिरिराज जी की स्थापना थी, मिट्टी का चबूतरा, उसके ऊपर गिरिराज जी की शिला, गोवर्धन जी की। तो वहां पर मेरे लिए टाट सा बिछा दिया, बाबा बैठे। बाबा कुछ खाएगा? मैं कहा बिल्कुल। मेरी उस समय वो स्थिति थी, कोई पूछे भूखे को 2 और 2 कितने होते हैं, भूखे से कोई पूछे 2 और 2 कितने होते हैं, तो पता क्या बताएगा, 2 और 2 4 रोटियां होती हैं। क्योंकि भूख लगी हुई थी। वो माता बाजरे के मोटे मोटे टिक्कड़ लाई, और उसके ऊपर गुड़, सब्जी नहीं थी, केवल गुड़ रख करके माता ले आई। उसको मैंने खाया, हाथ धोए, वहीं चबूतरे पे सो गया। गिरिराज जी के बैठ गया। वो माता कहती बाबा यहाँ क्यों बैठे? तो गिरिराज जी है, हमें क्या पता गिरिराज जी है। मुझको नहीं पता कि गिरिराज जी ऐसे शिला के रूप में भगवान है, ये सब मुझको ज्ञान नहीं था, ऐसी है कोई। तो मैं तो बैठ गया गिरिराज जी पे चबूतरे पे। माता बोली बाबा ठाकुर जी में क्यों बैठे हैं? मैं कच्चा है तो ठाकुर जी है। पे नीचे बैठा, पे खेतों से बैलगाड़ी के द्वारा उनके घर वाले हैं, मुझको नाम अब तक याद है, गिरधारी उनका नाम है, उनके बेटे का। अब तो माता 40 साल पुरानी बात है, अब तो माता चली भी गई होगी दुनिया से, उसी समय बुढ़िया थी। उनका बच्चा भी बल्कि बूढ़ा हो गया, वो गिरधारी नाम मेरे को अब तक याद है। तो मुझसे पूछा बाबा परिक्रमा में हो क्या? ये बात रास्ते में भी कईयों ने पूछी थी मुझसे, क्योंकि नंगे पांव वैसे खड़ाऊ थी लकड़ी की मेरे पास, लेकिन थोड़ा चल करके अंगूठे छिल गए, खड़ाऊ मैंने थैले में डाल दिया, अब नंगे पांव। तो नंगे पांव जब कोई ब्रज में कहीं से भी चलता है तो लोग सोचते हैं ये परिक्रमा कर रहे हैं ब्रजमंडल की या ब्रज के गांव की, तीर्थों की। तो मुझको रास्ते में कईयों ने पूछा कि परिक्रमा में हो क्या? अब मुझको नहीं पता ये परिक्रमा होती क्या है। अब कोई भी मुझसे पूछता कहां जा रहे हो, कहां से आओ, तो मैं एक ही शब्द कहता, क्या परिक्रमा में हूं, मैं परिक्रमा कर रहा हूं। वो माता भी पूछने लगी कि बाबा परिक्रमा कर रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ कर रहा हूं। अब ये होती क्या परिक्रमा? डर लगता था आगे ना कहीं कुछ पूछ ले कि मुझको तो पता नहीं होता क्या परिक्रमा और किसकी परिक्रमा। वो माता कहने लगी, वो गिरधारी ने पूछा ये बालक कौन है, ये बाबा कौन है? कहते परिक्रमा कर रहे हो है।
मैंने परिक्रमा कर रहे हैं, कोई संत है, बालक है, मैंने सुन लिया। अब मेरे पास एक मंत्र आ गया, क्या कि कोई कुछ भी पूछे, कहां से आए, कहां जाना है, यही कहना है कि मैं परिक्रमा में हूं, बस। उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं पूछता था। फिर सुबह उठे, रात को मैं वहीं सोया, और इतने बड़े बड़े जो होते हैं ना काले काले, क्या बोलते हैं उनको, एक तो चींटियां होते हैं, चींटी का घर वाला बड़े वाला, क्या बोलते हैं उसको, चींटा, हाँ क्या बोलते हैं उसको, मकोड़ा, चींटा, जो भी है। रात भर उन मकोड़ों ने, चींटों ने मुझको सोने नहीं दिया, काटते गए। मच्छर और चींटियां, ये ब्रज में इन्होंने मुझको बहुत तंग किया था। फिर वहां से अगले दिन सोच स्नान आदि का, स्नान भी मैंने किया तालाब में, बगल में तालाब है। बल्कि अभी 8-10 दिन पहले मैं गया था, मेरे साथ कौन था, उसको मैं कह रहा था ये घर है, 40 साल पहले मैं पहली बार भिक्षा की इस घर में। और माता तो चली गई होगी, अब गिरधारी है उनका बच्चा, अब तो बूढ़ा हो गया होगा, कि मैं मिलता हूं, मिलूंगा कभी। वो तो भूल भी गए होंगे मुझको। वहां से मैं चला, राधा कुंड पहुंच गया शाम तक। राधा कुंड के किनारे, अभी क्या राधा कुंड मुझको बिल्कुल नहीं पता, कोई ज्ञान नहीं। राधा कुंड के किनारे वही तट पर अखंड महामंत्र कीर्तन चल रहा था, और मेरा चलता था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मैं अपने गुरुओं की कथा सुना रहा हूं, किस प्रकार से गुरुओं से मैंने लाभ लिया, कैसे मैं अनजान था, और कैसे मेरी साधना की नैया आगे बढ़ाई संतों ने, और कैसे कैसे मैं भटका। विश्वास करो 3 साल तक भटकता रहा मैं। संत बन के भी 3 साल आश्रय नहीं लिया। किसका आश्रय लिया? अपने पुरुषार्थ का। कोई जंगल देखूंगा, तपस्या करूंगा। नीत तो अच्छी थी, लेकिन रास्ता ये ठीक नहीं था। नीत अच्छी थी इसलिए भगवान ने कृपा की है, लेकिन रास्ता ठीक नहीं। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। राधा कुंड चले गए, राधा कुंड के किनारे बैठे, रात हो गई। सुबह का भोजन किया, दोपहर को किया ही नहीं, रात हो गई। और मैंने अब संकल्प कर लिया था कोई जंगल मिले जल्दी से, और मैं भूखा प्यासा बैठ जाऊं, तपस्या करूं ध्रुव की तरह। राधा कुंड के किनारे बैठा, वहां कीर्तन चल रहा था। कीर्तन के बीच में उनको संध्या को भोजन करना था, तो उन्होंने मुझको भोजन तो कराया नहीं, कोई अनजान बच्चा, बल्कि मुझको कहा उठो यहां से, हमको भोजन करना है। कीर्तन करने वाले बोले, मेरे को वहां से उठा दिया, और मैं फिर राधा कुंड के अंदर आ गया। कीर्तन भवन से राधा कुंड की तरफ घाट पे आ गया। वो बाद में मेरी तरफ वाला कुंडा बंद करके राधा कुंड वाला अपना भोजन करने लगे थे। खैर मुझको भोजन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैंने तो ठान रखा था कि मुझको भोजन करना ही नहीं, ना पानी पीना है, और मुझको तो तपस्या करनी ध्रुव की तरह। बैठे बैठे रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया। जंगल कहीं है नहीं, घाट पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। सावन भादों का महीना, मेला भरता है सावन भादों में तो ब्रज में। घाट पे लोगों का आना जाना भी, यहाँ तो तपस्या की जगह नहीं थी। लेकिन ये था कि जब तक जंगल ना मिले तब तक तो आराम तो करना, कहीं मिले ठिकाना। इन्होंने तो उठा दिया कि आप निकलो यहाँ से। अब घाट पे बैठा, वहां तो भजन तपस्या की स्थल ही नहीं है, लोगों के यात्रियों का आना जाना ना हो रहा। एक व्यक्ति मेरे पास आया लगभग 8 बजे के करीब। अब वो व्यक्ति ने अब शरीर छोड़ दिया। उनका नाम था, बोली में भांग का गोला। नाम तो कुछ और था, वो भांग बहुत खाते थे पंडित जी, उनको सब भांग का गोला कहते थे। वो मेरे पास आए। उनके यहां बेटी तो थी, कोई बेटा नहीं था। मेरे पास आए, मुझसे आके पूछा कैसे बैठे हो, कौन है साथ में, क्योंकि वो घंटे 2 घंटे से मुझको देख रहा था। राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में जो बांके बिहारी मंदिर ना संगम पे, उस बांके बिहारी मंदिर के जो मालिक है बिल्डिंग के, वो पंडित जी। हमने कहा मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं, यहां कैसे बैठे हो? मैंने वही बात, मंत्र, मैं परिक्रमा में हूं। अपना कोई स्थान मुझको नहीं पता, स्थान का मतलब गुरु का आश्रम होता है।
अपना कोई स्थान? मैंने कहा मेरा कोई स्थान नहीं, मैं तो ऐसे घूमता अकेला हूँ, घर छोड़ के आ गया हूँ, अब मेरा कोई दुनिया में नहीं। अपने ढंग से बता दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को। वो मुझको अपने यहाँ ले आए और उनको लगा कि हमको संतान मिल गई, बेटा मिल गया। मेरा नाम रख दिया उन्होंने गोपाल। अपना बेटा बना लिया, अपने पास रखा। अब वो माई माता, मैं मिला हूं, दीदी बैठे हो, मिले हैं माता से, बड़ी रोई। मैं मिला भी माता को शायद 25 साल के बाद मिलाऊंगा। उस इस घटना के 25 साल बाद मैं उस माता से मिला हूं और माता ने मुझको पहचाना, फिर मेरे गले पड़कर रोई, बेटा गोपाल तू मुझको छोड़ के भाग गया। क्योंकि उनके मेरे प्रति आसक्ति हो गई थी माता की। उनका बेटा नहीं था, मुझको बेटा मानने लगे थे। हर रोज मुझको खिलाए पिलाए, बड़ा लाड़ प्यार करे। मैंने सोचा एक माँ को छोड़ा दूसरी मिल गई। अपनी माँ क्या बुरी थी जिसको छोड़ के और को बनाऊंगा? अब यह बेटा बना लिया और कल कहेगी शादी, बहू ला बेटा गोपाल मेरे लिए, गोपाल ही लाओ। अब यहां से भागना ठीक है, लेकिन दोनों का मेरे प्रति इतनी आसक्ति, इतना प्रेम हो गया। मेरे को मंत्र भी सिखाने लगे। घाट पर, राधा कुंड घाट पे जो यात्री आते हैं उनसे संकल्प करा के दान दक्षिणा लेकर के पूजन कराना होता है, वो मुझको मंत्र सिखाने lगे। अब मुझको ये थोड़ी करना था भाई मंत्र, मुझको तो तपस्या करनी। मैंने सोचा ये गड़बड़ हो गया सब काम। 8-10 दिन शायद मैं रहा हूं और भागना था मुझको। अपने पूजा के बैग को, थैले को अपने सिरहाना के पास रख करके मैं रात को सोया और वो माता कह रही है अपने पति से, लगता है गोपाल का मन नहीं लग रहा है, गोपाल भागे गो। बैग को सिरहाने पे रख के सोया। मैं मनी मन सोचू ये माई तो बड़ी अंतर्यामी है, ये मेरी स्कीम को जान गई। और सचमुच में उस रात सो तो गया मैं, पता नहीं कब आंख खुली, 2 बजे के, 1 बजे के, 3 बजे, पता नहीं आंख खुली। वहां से मैं भागा, अपना बैग उठा के, पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 25 साल के बाद माई मिली मुझसे। जब माता मिली 84 को उसकी परिक्रमा हम कर रहे थे, आती लगभग 200-300 मेरे साथ थे, उन सबको लेके चला गया क्योंकि वहीं से गुजर रहे थे। अपने आप ही मनाया, चलो देखते हैं माता पहचानती कि नहीं पहचानी। माता ने पहचाना नहीं था क्योंकि 20-25 दिन उनके पास रहा, फिर 25 साल के बाद मिल रहा हूं। तो मैंने जब कहा माता पहचानती हो? कहा ना बेटा, ना बाबा, मैं तो नहीं पहचानती। मैंने कहा मैं हूं तिहारो गोपाल। इतना करते हो, माता को तो रोना शुरू, मुझको गले लगाया, मेरा बच्चा, मेरा गोपाल, तो मुझको छोड़ के चले गए। रोए। उनकी बेटी माँ को समझाने लगी, मम्मी चला गया, अच्छा तो हुआ, देखो इतने बड़े संत बन गए, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में रहते। वो बेटी माँ को उनकी बेटी के बच्चे भी हो गए, मुझको मामा कहने लगे। यहाँ तक कि जो अपना राधा कृष्ण परिवार वहां बच्चे आने लग गए, मुझको मामा जी कहने लगे और उनकी बेटी मुझको भाई कहने लगी। अब तो उनसे मिले भी कई साल हो गए, आते थे मेरे पास, फिर तो अब मैं इधर आ गया उधर। तो चला वहां से, दान घाटी सुबह हो गई, मुझको थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगा। जब दान घाटी गोवर्धन पहुंचा, वहां मैंने हल्की सी चर्चा सुनी थी। हमारे दूसरे गुरु जो बनने वाले हैं वह हैं पंडित जी। मैं पूरा नाम नहीं लेता, एक बार मैंने नाम लिया था काका जी के सामने, तो हमारे श्रद्धास्पद है काका जी, उन्होंने कहा इस प्रकार गुरु का नाम सामने नहीं लेते। उस दिन के बाद इस बात को हो गए लगभग शायद 35 साल हो गए, आज तक मैंने फिर दूसरे गुरु का नाम ही नहीं लिया, बस पंडित जी कहता। अब भी जब कथा सुनाऊंगा उनका नाम ही नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं बाबा को कह चुका ठीक आज के बाद नहीं लूंगा। तो अब तक मैं गुरु जी का नाम लेता, दूसरे जो गुरु पंडित जी। इस भजन में भी मैंने जो लिखा कि दूजे गुरु श्री पंडित जी जिन गुरु नाम की महिमा गाई, तो भजन में भी मैंने नाम ना लिख करके पंडित जी लिखा है, क्योंकि नाम लिखूंगा तो गाया जाएगा, लेना नहीं। ऐसा नहीं कि ले नहीं सकते, ले सकते हैं परिचय के लिए, लेकिन मैंने वचन दिया कि मैं अब नहीं लूंगा नाम, गलती होगी। उसके बाद आज तक नहीं लेता नाम पंडित जी।
तो वहां पंडित जी की थोड़ी महिमा सुनी थी, लेकिन ज्यादा मैं पंडित जी के बारे में जानता नहीं था। इतना पता कि बड़े ऊंचे संत हैं, इनको साक्षात गिरिराज जी का रूप मानते हैं, ये गिरिराज जी के सचल विग्रह है। लेकिन मैं मिल नहीं पाया, सुन लिया था हल्का सा। दूसरे गुरु मेरे जो है उनकी चर्चा सुन ली, दानघाटी लक्ष्मी नारायण मंदिर में उन दिनों आप विराजमान थे। लेकिन मैं पता नहीं क्यों भीतर नहीं गया है, अभी समय नहीं आया, आगे निकल गया, क्योंकि मुझको तलाश दरअसल जंगल की थी। गुरु की महिमा का मुझको कोई ज्ञान नहीं था। ये था कि बस अब किसी की आवश्यकता नहीं, गुरु की संत की, बस जंगल में जाके तपस्या करूंगा, बस एक ही धुन थी। और ये रास्ता गलत है, ठीक नहीं था रास्ता, इसलिए मैं 3 साल तक भटकता रहा, क्योंकि मैं डायरेक्ट तपस्या करके भगवान को पाना चाहता था बिना गुरु का हुए। आज तक ना किसने हंस के पाया है, ना किसने रो के पाया है। अगर कुछ भी पाया है तो किसी का हो के पाया है। बस ये था कि जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भूखा प्यासा बैठा रहूंगा, अपने अभी ठाकुर जी आएंगे, मिल जाएंगे, बस इतना था। और गुरु बिन ये रास्ता हाथ लगने वाला नहीं। भटक लो, चाहे बाबा जी बन गया, मैं घर छोड़ के आ गया, वृंदावन में आ गया, सब कुछ हो गया, कुछ भी हासिल नहीं, बिना गुरु के कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं गुरु पंडित जी की महिमा जान गया, सुन लिया, लेकिन तब भी नहीं गया कि हमें क्या पंडित जी से, किसी संत से तपस्या करेंगे। जंगल खोज रहा था, जंगल आगे निकल गया, बरसाना चौक पे पहुंच गया। वहां लिखा हुआ था बरसाना, एरो लगा था 20 किलोमीटर। अब बरसाना मैंने सुन लिया था राधा रानी का गांव, चलो बरसाना चलते। गया बरसाना, रास्ते में कोई गांव नहीं, जंगल ही नहीं था, मिला ही नहीं जंगल। हाँ, बरसाने की जब परिक्रमा की मैंने तो उस समय जंगल मिल गया था, गहवर वन, लेकिन छोटा सा जंगल था। और उसमें भी लोग गोबर थापते थे, माताएं। बगल में गांव, चिकसोली गांव, ऊपर मान मंदिर पहाड़ी की। जंगल तो अच्छा लगा, पसंद आ गया, और सोच लिया कि कभी यहां रहूंगा, लेकिन अब रहूं ऐसा आए नहीं, आगे निकल गया, क्योंकि मैं परिक्रमा में था। फिर नंदगांव चला गया, बरसाना के दर्शन करके नंदगांव। लगा पता कि आज जन्माष्टमी है, व्रत करना है। लोग तो फल वगैरह लेते हैं, मैं क्या लूं, मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, इतने दिन जो मैं रहा हूं रास्ते में, मैंने भोजन कहाँ किया ये बताया नहीं, मैं बता देता हूं भोजन कहाँ किया। किसी के घर नहीं किया। ब्रज में प्रत्येक गांव में मंदिर हुआ करते हैं, उन मंदिरों में संत हुआ करते हैं। जब भी मुझको भूख लगती, गांव के किसी भी मंदिर में चला जाता, और संत पूछ ही लेते हैं भोजन के समय कि भोजन कर लो। हमने कहा बिल्कुल करेंगे, कर लेते थे, फिर आगे निकल जाते थे। सोता मैं कहाँ था, कहीं भी पेड़ के नीचे सो जाता, और मच्छर कहते कि उठा के ले जाए इनको, इतना तंग आता। बहुत तपस्या की, बहुत मच्छर, ऐसा दिमाग में मच्छरों का घुस गया। आज भी मैं दिन रात मच्छरदानी में रहता हूं, चाहे सर्दी का मौसम। अभी मेरी ऊपर कुटिया में मच्छरदानी, छत भले ना हो मच्छरदानी जरूर। माने पत्नी दिमाग में क्या भूत घुस गया, बिना मच्छरदानी क्या नींद नहीं आती, क्योंकि उन दिनों में रात भर जागता था, मच्छर मच्छर, इतना परेशान हो गया, दिमाग में कुछ ऐसा घुस गया। मैंने भगवान से कहा तू मिल ना मिल, तू मच्छरदानी दे यार। भगवान के धाम से जब सखियां के चलिए तो पूछूंगा मच्छरदानी है कि नहीं, पहले बता। माने कि बीमारी बन गई मेरे लिए मच्छरदानी। अभी मैं 12 महीने मच्छरदानी में सोता हूं, बिना मच्छरदानी कभी नहीं रहता। तो अब भिक्षा तो मतलब नहीं कोई आज, क्योंकि जन्माष्टमी है। तो वहां बैरिल लगा हुआ था, एक सेठ जी बैरिल पे वहां पर फल का टोकरा लिए बैठे, फल बांट रहे थे कि जन्माष्टमी का, नंदगांव में। वहां से मुझको सेब दिए, चलो हो गया मेरा आज का गुजारा। ऊपर गया, दर्शन किए, अनुभूति कुछ नहीं हो रही है भगवान की, कोई चमत्कार। देखो दिल्ली में भगवान मिल गए, वृंदावन आने से पहले ठाकुर जी आए, टिफिन में भोजन लाए, करा दिया, चले गए। एक वो अनुभूति। और इस बीच में खूब भटक रहा हूं, जंगल ढूंढ रहा हूं, भजन करूंगा,
और इधर मच्छर तंग करते थे, रात भर सोने नहीं देते थे, कोई अध्यात्म की अनुभूति नहीं। दूसरी अनुभूति हुई जब मैं नंदगांव से वापस आ रहा था, ये सोचकर कि बरसाने में जो गहवर बंद जंगल है वहां रहेंगे। वापस आ रहा था, गर्मी का महीना, धूप थी। अचानक गाड़ी ने ब्रेक मारा, पीछे से गाड़ी आई थी, गाड़ी ने ब्रेक मारा। दो उसमें नौजवान लड़के, दोनों काले कपड़े, पैंट शर्ट काली, सुंदर थे, गोरे थे, और ब्रेक मारे। देख लिया उन्होंने, धूप में मैं आ रहा था, और मुझको बोले कि कहां जा रहे हो? बस मेरे पास मंत्र था ही, परिक्रमा। बैठो गाड़ी में। मैं भी बैठ गया, मुझको ये नहीं पता कि परिक्रमा में बैठते नहीं है। कहां जाना? अब कुछ तो बोलता, हड़बड़ाया सा कि बरस, अब इधर बरसा नहीं था, यही कह रहा था परिक्रमा में बरसाने जा। बैठो गाड़ी में। बैठ गया मैं, बिना इच्छा के बैठ गया। बरसाना के पास से आगे ले गए मुझको, उधर पीछे नाले के किनारे किनारे, बरसाना पार करके आगे ले गए, ऊंचे गांव की तरफ। मुझको डर भी नहीं लगा कहां ले जा रहे हैं मुझको, जंगल में मार देंगे मुझको, ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि ठीक है जहां ले जा रहे ले जाए, क्या है। और ये था कि जंगल भी देखने को मिल जाएगा, शायद रास्ते में जंगल। वो मुझको ले गए ऊंचा गांव, ललिता सखी के मंदिर में दोनों ने छोड़ दिया। और मुझसे बोले, बड़ी माने क्या ठाकुर जी की विचित्र लीला, जो बात मुझको नहीं पता मेरा भविष्य दिखा दिया मुझको वहां। ये दूसरा चमत्कार था। वो दोनों मुझसे बोले, तुम बरसाने में राधा रानी के दर्शन करना चाहते हो ना, तो पहले सखियों के दर्शन करो, सखियों के बिना राधा रानी प्रसन्न नहीं होती। ये मंत्र मुझको दे दिया। वो कौन थे आज तक नहीं पता चला, और मंत्र दे गए क्या? सखियों की कृपा के बिना राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए हम तुमको यहां लाए ललिता जी के पास। हमने दर्शन किए ललिता जी के। ये मंत्र एक संस्कार पड़ गया कि सखियों की कृपा से ही श्री जी कृपा करते हैं। ऐसे ब्रज 84 कोस में भटकते रहे, कभी बीच बीच में घूमते वृंदावन, टीके कहीं नहीं। मन में वो हलचल मच रही थी। और कई बार जब वापिस जाते हम वृंदावन में, स्वामी जी अपने साथ पूरे भारत में कहीं ना कहीं ले जाते, चलो हमारे साथ चलो, कब तक भटकोगे। लेकिन मेरा स्वामी जी के पास ये सोच के मन नहीं लगता था, क्योंकि मुझको जो जगह चाहिए, जो रास्ता चाहिए वहां नहीं था। वो तो आश्रम था, यात्री आते जाते हैं, भंडारे लंगर भंडारे चल रहे, यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां कहां भजन चिंतन ऐसे होगा। फिर मैंने वो आश्रम छोड़ दिया, फिर घीसा संत में कुछ दिन रहा। वहां भी एक परेशानी आई, घीसा संत आश्रम का नाम है, वहां एक परेशानी आई। वहां 9:30 बजे भोजन का समय और 9:30 बजे बांकी बिहारी जी की आरती का समय। भोजन करूं तो आरती छूटे, और आरती करूं तो भोजन छूटे, और 24 घंटे में एक बार मुझको भोजन मिलता था आश्रम में। वही आरती का समय, तो कभी आरती छोड़ देता था, भोजन कर लेता था, किसी दिन भोजन छोड़ देता तो आरती कर लेता। फिर कुछ दिन बेनामी शांति आश्रम में रहा हूं, वहां भी भजन के अनुकूल नहीं। फिर एक मैं गोदावरी धर्मशाला में रहा हूं कुछ दिन, वहां भी देखा यात्रियों को आना जाना। कई जगह वृंदावन में रुका, सब जगह लगा कि एकांत यहां नहीं, भजन तो एकांत होगा। फिर अंत में गहवर बने, ठाकुर जी ने कृपा की। इस प्रकार 3 साल हम जब भटके, और पंडित जी के बारे में तो पहले संस्कार डल चुका था कि चलो पंडित जी के पास चलते हैं। वृंदावन छोड़ करके गोवर्धन पंडित जी के पास, जो हमारे दूसरे गुरु हैं। तो पहली जो शिक्षा ना समाज में कैसे रहना, ये प्रथम गुरु हमारे पूज्य श्री स्वामी जी, किस प्रकार से जीवन जीना है, भागवत कथा को बेचना नहीं, ये सारी बातें, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, बहुत अच्छी शिक्षा दी है। किस प्रकार से लोगों के बीच में रहना है। यदि हमको प्रथम गुरु ना मिलते तो दूसरे गुरु से लाभ ना उठा पाते, पहली सीढ़ी ना मिलती तो दूसरी चढ़ नहीं पाते। आध्यात्म तरक्की पहले गुरु से नहीं हुई, क्योंकि हम अनजान थे, हम लाभ लेना नहीं जानते थे। लेकिन हमारे बिना ही श्रद्धा के भी प्रथम गुरु पूज्य स्वामी जी ने हमको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ समझाया, जीना सिखाया। संतों के बीच कैसे रहना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, बहुत। वो बड़े संतोषी महापुरुष थे, हजारों में एक होते।
पंडित जी के पास आए, वहां 108 परिक्रमा का संकल्प लिया, गिरिराज जी की परिक्रमा का, और पंडित जी से प्रार्थना की हमको बरसाने का बास मिले। पंडित जी तो कम प्रवचन करते थे क्योंकि 100 साल के लगभग हो चुके थे, बोलते बहुत कम थे। पंडित जी के सेवा में जो थे पूज्य मास्टर बाबा, पंडित जी जो बोलते तो मास्टर बाबा उसका अर्थ करके हमको समझाते थे। वहां पर हमको ज्ञान हुआ कि गुरु की कृपा के बिना, गुरु प्रदत्त साधना के बिना साधक आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात हमको पता चली संत बनने के भी 3 साल के बाद, और इन 3 सालों में हम भटक रहे थे। और जैसे हम जीवन चाहते थे तपस्या करें, भोजन पानी छोड़ करके, ये कलयुग में संभव नहीं था। और हम किताबें पढ़कर सत्युग की बातें कलयुग में लागू कर रहे थे। ध्रुव भगत की कथा सत्युग की, और अपने जीवन में उतार रहे थे कलयुग में। भाइयों सत्युग है, उसमें हवा पी करके लोग जी लेते थे, त्रेता युग में जल से ही जी लेते थे, द्वापर युग में केवल फल से, और कलयुग में अन्न से। लेकिन हम अपने ऊपर जिस साधना को लागू करना चाहते थे वो सत्युग की साधना थी, जो कि गलत थी। और हमने अपने चित्त की स्थिति किसी संत को, किसी गुरु को बताई नहीं थी, इसलिए हमारे जीवन में गुरु का पदार्पण हुआ नहीं, आकर भी नहीं आ पाए, क्योंकि हमारी श्रद्धा नहीं थी। जब दूसरे गुरु हमारे पूज्य पंडित जी, जब उनका संग लाभ हुआ 3 साल के बाद, भटकने के बाद, फिर वहां पर हमको पता चला कि बिना गुरु के कल्याण होने वाला नहीं, गुरु प्रदत्त साधना ही आगे बढ़ाएगी। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कल्याण होने वाला नहीं, ये बात पंडित जी ने समझाई। जब पंडित जी से ये बात हमको पता चली, अब यह है कि बिना गुरुओं के, बिना संतों की कृपा से अब कुछ नहीं करना, सब उन्हीं की आज्ञा लेकर। हम बरसाना बास करना चाहते थे, उस जगह हमको अच्छी लगी, पंडित जी से हमने प्रार्थना की तो पंडित जी ने कहा ठीक है, बरसाने का बास हो जाएगा, 108 परिक्रमा करो। 108 परिक्रमा हुई, बल्कि पूरी भी नहीं हुई हमसे, और हमको बरसाने का बास मिल गया। पूज्य श्री रमेश बाबा मान मंदिर वाले आज भी हैं वो संत, उनकी कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने अपने यहाँ खंडहर था, आश्रम तो नहीं कहेंगे उसको, पुराना मान मंदिर पहाड़ी की चोटी पे खंडहर था, वहां पर एक गुफा में हमको एक स्थान मिल गया, गुफा के अंदर। उसमें कोई रहता नहीं था, दरअसल उसमें कोई सिद्ध संत रहते थे जो इन आंखों से दिखते नहीं, वो किसी को भी उसमें टिकने नहीं देते थे, भगा देते थे, बल्कि उठा के फेंक देते थे। सारे कमरों में टूटे फूटे कमरे थे, वहां खंडहर था, 2-4 संत रहते थे, बस वो गुफा खाली थी। जब हमने पूछा कि मान मंदिर में रहना चाहते एकांत भजन करने के लिए, तो हमको गुफा दे दी। हमें नहीं पता कि इस गुफा में कोई प्रेत तो नहीं कहेंगे, कोई भूत प्रेत था, दिव्य संत थे, साधना करते थे, जो नाकों से दिखाई नहीं देते। खैर हमको गुफा वाला कमरा मिल गया, हम रहने लगे। बीच बीच में हमसे पूछते थे नरसिंह बाबा, रमेश बाबा, और कैसे हो, ठीक हो, भजन चल रहा है, कुछ अनुभव होता है गुफा में? तो हमने कहा कि एक अनुभव तो है, क्या कि आजकल मुझको बड़े सांप नजर आते हैं, सपने में काटते हैं। तो बाबा ने कहा कि गुफा में जो शिला है ना, श्याम शिला, गौर शिला, तुमने उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की? हमने कहा की है। क्या किया कि हमने बाजार से खरीद कर उसमें 2 नेत्र लगा दिए और बंधनवार लगा दी, और लीप पोत करके उसमें चमगादड़ रहते थे, उसमें कोई जाता नहीं था, चमगादड़ रहते थे, उनको सबको भगाया, लीप पोत कर उसको साफ सुथरा कर दिया, और उस गुफा में बैठ के भजन करता हूँ और अगरबत्ती धूपबत्ती जोत रोज लगाता हूँ। तो बाबा ने कहा इसलिए तुमको एक गलत अनुभव हो रहे हैं, उस शिला के साथ छेड़खानी मत करो, वहां के पूजा करने जाओ ठीक है, वो नेत्र वहां से हटा दो और कुछ ना वहां करो, वहां हटा दो वहां सारा सामान। पूज्य बाबा को भी वहां एक अनुभव हुआ था, दिव्य प्रकाश, लेकिन वहां राधा रानी रूठ के बैठी है, मान करके बैठी है, मान नहीं है, रूठी बैठे है, इसलिए उस जगह का नाम ही है मान मंदिर, मान गुफा। और रूठे व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता कुछ को इसके साथ छेड़े, तो वहां उनका रूप है, राधा रानी का रूठ कर बैठी है। तो वहां केवल ठाकुर जी जाते हैं और कोई
छेड़खानी नहीं करेगा। कहते वहां सब हटाओ, हमने सारा सामान हटा दिया, सपने आने बंद हो गए। इतना अनुभव वहां हमको हुआ। अब हमको रहते रहते 1 साल हो गया, हम ठीक ठाक गुफा में रह रहे थे। तो अब वहां के जो थे साधक, उनको हुआ कि अब लगता वो संत यहां नहीं रहे। जो संत किसी को टिकने नहीं देते गुफा में, लगता है अब वो संत यहां नहीं रहे। तो सर्दी के समय तो एक अम्बरीश नाम का बालक था, वहां के प्रधान जी का बेटा। सोचा सर्दी का समय अब तो संत यहां नहीं रहे, कुछ कहते भी नहीं, और अंदर अब आसन कर देते हैं। वो लगे अंदर आसन करने गुफा वाले कमरे में। उसी समय संत उनके आगे प्रकट हुए, उनको उठा करके बाहर फेंका। भागे भागे बाबा के पास गए, बाबा वो संत अब भी है यहीं। तब हमको लगा पता कि ये यहां कुछ है, इससे पहले हमें नहीं पता था। तो वहां पर उस जगह आज भी वो संत रहते हैं, वो किसी को टिकन नहीं देते। हम पता नहीं कैसे टिक गए वहां पर, और हम 3 साल रहे। 3 साल रहने के बाद वहां पर यात्रियों का आना जाना होने लगा। हमारे भजन में, चिंतन में विघ्न पड़ने लगा। वहां पर एक अनुभूति हमको हुई, और क्या हुई? गुरु की महिमा का ज्ञान हासिल। हमारे प्रथम, हमारे पूर्व जन्म के गुरु, पूर्व जन्म से जिनका संबंध था, वो प्रकट हो गए स्वप्न में। और वो गुरु कौन थे? भगवान शंकर जी। हमारे बारे में कुछ बताया, और उन्हीं शंकर जी की कृपा से हमको आगे गुरुओं की प्राप्ति होती चली गई। इसलिए हमारे प्रथम गुरु कौन हुए? भगवान शंकर। हमको ले गए कैलाश, एक बड़ा विशाल वृक्ष, उसके अंदर से सब घुस रहे हैं, घुसते दिव्य हो जाते हैं पेड़ के अंदर, और उधर जाकर के आकाश में उड़ जाते हैं। और जो ही हमारी बारी आई ऊपर जाने की भगवान के धाम में, हमको किसने रोका? देखा कौन? तो शंकर जी। हमने कहा आपने क्यों रोका? कहते पीछे देखो। शंकर जी हट गए, कहा देखो पीछे। तो पीछे कौन थे? भगवान नारायण चतुर्भुज में। कहते प्रणाम करो, इनकी शरणागति लो। हमने प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर हम गुस्सा हो गए शंकर जी के ऊपर सपने में, आपने हमको रोका क्यों ऊपर जाने से? तो वहां शंकर जी ने कहा इसलिए तुमको रोका, तुमसे कुछ करवाना है इस धरती पे, इसलिए हम तुमको धरती छोड़ के ऊपर नहीं भेज रहे हैं, यहीं रुकोगे, तुमसे कुछ कराना है। और कुछ हमारे भविष्य की बातें बताई जो आज तक मैंने किसी को बताई नहीं। मुझको उन बातों पे विश्वास नहीं था। और उन दिनों पंडित जी भी शरीर छोड़ चुके थे। फिर हमने काका जी से बात की, तो काका जी ने फिर एक अनुष्ठान बताया शंकर जी का। शंकर जी का वो अनुष्ठान जब किया गया, कई महीने लगातार चला, तब हमको भगवान शंकर जी की गुरु रूप में प्राप्त हुई। और कहूं तो आज पहली बार कह रहा हूं, वहां हमको एक दीक्षा भी प्राप्त हुई। नाम, आज तक हम उस नाम को जपते हैं, भगवान शंकर जी से युगल नाम की प्राप्ति हुई ब्रजेश्वर महादेव मंदिर से। बस वो हमारी आध्यात्म का प्रत्यक्ष। इससे पहले सपने में सब होता था, लेकिन इसके बाद जब युगल नाम हमारे पास भगवान शिव की कृपा से, ब्रजेश्वर महादेव की कृपा से आया, फिर उसके बाद शंकर भगवान ने हमको अनेक गुरुओं से मिलाया। तो मूल में हमारे गुरु शंकर जी, इसलिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम गुरुवर करुणा के अवतार, गुरु जी तेरी महिमा अपरंपार। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 3 साल भटके, जब शंकर जी की कृपा हुई, गुरु तत्वों का ज्ञान हुआ, भगवान शंकर ने कृपा की, कुछ बातें बताई, अब समझ में आई कि गुरु बिन भव निधि तर ही होने लगी। पहले नहीं होती थी, पहले भगवान को लेकर खूब भाव बनता, लेकिन संतों को लेकर नहीं बनता, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं था। अब भगवान शंकर ने कृपा की, उनकी कृपा से गुरु तत्व समझ में आया। अब तो मैं सब संतों को ही गुरु मानता हूं, सब संतों के आगे सर झुकाता हूं, सब संतों की सेवा करता हूं। इसके पीछे हाथ है भगवान शिव का। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि गुरु बिना
कितना भी लगन हो भगवान की, भटकते रहोगे जैसे दास 3 साल तक बिना गुरु तत्व के, बिना गुरु निष्ठा के, बिना गुरु भक्ति के भटकता रहा। चाहे मैं बाबा जी बन गया, खूब घूमा हूं, अच्छे अच्छे सिद्ध महापुरुष मिले, लेकिन मैं खाली रहा, भटकता रहा। कब तक? जब तक संतों की शरणागति नहीं ली। ठाकुर जी को जो जो कराना था, हमारे गुरुदेव भगवान को, शंकर जी को जो जो कराना था तो कराएंगे, हमारे न चाहने पर भी जबरदस्ती कराएंगे, क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेहरा पहलवान। हमारे जगमोहन जी सब जानते हैं 108 कुटिया की जो व्यवस्था करते हैं, 2 करते हैं हमारे पूज्य अपने गुप्ता जी हैं, बाबू जी, और जगमोहन जी 2 ही वहां व्यवस्थापक हैं। तो ये बात बड़ी पुरानी है, बात लगभग शायद 30-35 साल पुरानी बात है, शायद इससे ज्यादा ना हो गए। तो उनके यहां 2 लड़कियां थी, लड़का कोई हुआ नहीं था उस समय जगमोहन का, और उनको इससे थोड़ा वैराग्य सा भी था, क्योंकि आप निम्बार की और अपना भजन करते थे। तो उनको ये होने लगा कि बस मेरा वंश तो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, बस भक्ति करनी चाहिए। और उन्होंने कुछ मन्नत मानी कि मेरे संतान हो जाए, तो लड़का हो जाए। संतान तो थी, 2 लड़कियां थी, लड़का हो जाए। और कृपा हो गई, लड़का हो गया उनका, मनमोहन नाम रखा। फिर उन्होंने मुझसे आके कहा कि लड़का हुआ, उसके नाम से आपसे भागवत कथा करानी। देखो, शंकर जी को कथा करवानी थी, हमको प्रवक्ता बनाना था, क्योंकि शंकर जी ने कह दिया था तुमसे कुछ कराना है, और हम में तो कोई योग्यता नहीं थी। मैंने कभी भागवत लगाई नहीं, कभी याद नहीं की, एक श्लोक भी भागवत जी के याद नहीं किया। मेरा तो सबसे ज्यादा ध्यान नाम जप में रहता था, कीर्तन और नाम जप। 9 साल प्रतिदिन बिना नागर रात्रि को रोज हारमोनियम से कीर्तन और 144 माला। और भागवत जी तो मैंने कभी पढ़ी नहीं पूरी, हाँ कहीं से कोई प्रसंग पढ़ लिया। अब जगमोहन जी हमारे पास आए कि आपसे मुझको भागवत कथा करानी। हमने कहा कैसे कराओगे भी, हमने तो कभी भागवत की नहीं, मैंने तो आज तक भागवत पूरी पढ़ी नहीं। कहना मुझको आपसे करानी। तो लगा पता कि मुझसे करानी है, क्योंकि बेटा जन्म हुआ उसके नाम से करानी, और मेरे द्वारा ही करानी थी उसको, उसकी मन्नत थी जैसी थी। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो करूंगा नहीं, क्योंकि ना मेरी समर्थ, ना मैं कुछ जानता हूं, मैं इस मामले में बिल्कुल बुद्धू हूं, मैं तो बस नाम जाप करता हूं और बैठा हूं आपके सामने। क्योंकि उनके खेतों में ही मेरी कुटिया थी, वो प्रतिदिन में अपने खेत में आते थे तो मेरे पास ही आके बैठते थे। उनके खेत में कोई कमरा नहीं था और ना ही कोई ऐसा पेड़ था जिसके नीचे बैठे, तो जब भी अपने खेत में जगमोहन जी आते तो मेरे पास ही आ जाते थे कुटिया में, वहीं बैठ जाते। उनके दादाजी भी, उनके पिताजी भी जब आते मेरे पास बैठते थे, तो सत्संग की चर्चा होती, मेरे प्रति उनकी बड़ी लगन लग गई थी। तो कथा करानी आपसे भागवत की, हमने बहुत मना किया। अंत में हमने कहा कि देखो, हमारे जो स्वामी जी हैं वृंदावन में, उनके आश्रम में नंदगांव के पंडित जी रहते हैं, वो कथा करते हैं और मेरे खास हैं, परिचित है, मैं उनसे कथा कराता। तो जगमोहन जी बोले ना किसी से नहीं करानी, आपसे करानी। अब इसके पीछे किसका हाथ था? भगवान शिव का। मुझको स्टार्ट करना था भक्ति के प्रचार में, क्योंकि उन्होंने पहले से कह रखा था कि तुम्हारे द्वारा कुछ कराना है। तो जगमोहन जी और मैं, हम दोनों स्वामी जी के पास आए। मैंने पूरी बात स्वामी जी से कही, और ये भी कहा कि जो नंदगांव वाले हैं पंडित जी, उनसे कथा हम कराना चाहते हैं। जगमोहन जी बोले नहीं जी स्वामी जी, नहीं कराना। मेरे बारे में बोले, हम तो बाबा कहते हैं मुझको, हम तो बाबा से कथा कराएंगे। हमने कहा स्वामी जी जिद कर रहे हैं कथा मुझसे कराने की, मैंने कभी कथा पढ़ी तक नहीं, कहूंगा कैसे, मेरे को कोई नॉलेज नहीं भागवत जी का। तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा भागवत जी खरीद लो बाजार से, एक बार पढ़ लो, और मेरा भी विश्वास है तुम कर दोगे। फंसा दिया स्वामी जी ने भी मुझको। फिर मैं और जगमोहन जी बाजार गए, लोही बाजार, वहां से भागवत जी खरीदी। फिर मैंने स्वामी जी को दिया कि स्वामी जी मैं तो अपने आप को सुयोग्य नहीं मानता, फिर भी आप कह रहे हैं, ठीक है एक बार आप भागवत जी अपने हाथ से मुझको दे दे। तो स्वामी जी ने मुझको अपने हाथ से भागवत जी दी और कहा बस एक बार पढ़ लो और व्यासपीठ पे बैठ जाओ, और एक दिन मैं भी आऊंगा कथा में। बस हमने 1 महीने में पूरी भागवत जी एक बार पढ़ ली, उसके बाद आज तक नहीं पढ़ी। पढ़ ली एक बार,
और आप सुन के हैरान होंगे, भागवत जी बिना खोले मैंने पूरी कर दी। 5वें दिन की कथा थी, पूतना का प्रसंग था, स्वामी जी पहुंच गए कथा में। जब स्वामी जी आए तो मैं व्यासपीठ पे बैठा था, तख्त लगा रखा था और ऐसी था गंवार बना, तो ऐसे चुनियों का बना के थोड़ा मंडप सा, और जो ही मैं लगा उठने तो स्वामी जी ने एकदम डांट, अरे बैठो। गुरु ने कोई भी आ जाए, व्यासपीठ भगवान की पीठ है, व्यास भगवान का रूप होता है। चाहे गुरु भी आ जाए, व्यासपीठ पे बैठ के तो उठना नहीं चाहिए, ये व्यासपीठ की मर्यादा है, क्योंकि गुरु गद्दी है, गुरु गद्दी ने व्यास की गद्दी है, और व्यास भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। इसलिए जो व्यासपीठ पर बैठ के कथा करते हैं, भगवान वेद व्यास का रूप होते हैं, इसलिए उनको व्यास जी कहते हैं, और व्यास भगवान है और वो सबके गुरु हैं। इसलिए व्यासपीठ पे जो बैठ गया, चाहे उसके गुरु भी सामने आ जाए, तब भी वो बिना कथा पूर्ण किए, आरती किए व्यासपीठ से उठे नहीं। तो जो ही मैं उठने लगा, स्वामी जी ने मुझको तुरंत थोड़ा सख्ताई में कह, बैठो, उठो मत, मर्यादा है व्यासपीठ की। तो मैंने इशारा किया, स्वामी जी को कुर्सी दी गई, और मेरे को बड़ा संकोच भी हो रहा था, स्वामी जी के तो मुख में साक्षात सरस्वती का निवास था। तो पूज्य स्वामी जी बैठे, कथा सुने, और कथा जब पूरी हो गई, मैं उतरा और मैंने प्रणाम किया। स्वामी जी ने मुझको हृदय से लगाया और स्वामी जी ने कहा कि देखो बेटा, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। हमने कहा क्या? देखो, मैं पूरे भारत में जाता हूं, प्रवचन करता हूं, मेरे मन में एक बार आया था मैं कभी भागवत करूं, तो मैं तो कभी भागवत कर नहीं पाया। गुरु ने की चाहे शिष्य ने की, कोई अंतर तो नहीं। अब तुमने भागवत कथा कर ली और मैंने सुन के देख ली, अब मैं तो यही मान लिया कि बस मैंने कर दी, हो गई मेरा नियम। जो मेरा संकल्प था मैं भी कभी कथा करूं, अब मेरा संकल्प हो गया पूरा। शिष्य ने की चाहे गुरु ने की, एक ही बात है। अब मैंने भागवत कथा कर ली, बहुत अच्छा। स्वामी जी ने मुझको 5100 रुपये दिए, और उस समय के 5100 रुपये आज के मेरे लिए 5 लाख के बराबर है। बड़े प्रसन्न हुए, और स्वामी जी का यह आशीर्वाद था। स्वामी जी सती पुत्र हैं। स्वामी जी की माता जी सती हुई थी पति के साथ, राजस्थान के स्वामी जी। स्वामी जी का बचपन का नाम था भागीरथ, और स्वामी जी के पिता की जब मृत्यु हुई तो उस समय स्वामी जी अपने घर नहीं थे। स्वामी जी का गांव है सवाई माधोपुर के पास, सांथा नाम का एक गांव है राजस्थान में। तो जब स्वामी जी के पिताजी का मृत्यु हुई, राजवैद्य भी थे आप, तो उस समय स्वामी जी अपने मामा के यहां इंदौर में थे। तार के द्वारा स्वामी जी के पास समाचार गया। स्वामी जी उस समय केवल 8 साल की आयु के थे, बच्चे थे। तो इधर पति के साथ माता को सती होना था, चिता लग चुकी थी, और वो चिता पर बैठ चुकी थी। स्वामी जी की माता जी चिता पे बैठ चुकी थी, और उनकी गोद में पति का सिर था, सैया पे अपना चिता पे पति का शव लेटा था, और उनके दोनों हाथों में गोबर गाय का दिया गया था। और सब निराश थे इस बात को लेकर के कि एक ही बेटा था भागीरथ, और तार भी दिया गया, लेकिन उस समय पे पहुंच नहीं पाए। और जिस समय इंतजार करते करते निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, अब नहीं आया तो कोई नहीं, परिवार का और संस्कार करेगा, फिर सोच करके अग्नि लगा दी गई। और आसपास के गांव के लोग भी आ चुके थे, ऊंटों पे बैठ के ऊपर, कोई आसपास के वृक्षों में बैठ के दृश्य देख रहे थे सती का। तो अग्नि लग चुकी थी, और जो ही अग्नि लग चुकी थी, और लोगों के हाथों में उपले थे, सबके हाथों में गाय के गोबर के बने उपले थे, कि जो ही अग्नि भड़केगी तो जलते दिखाई ना दे तो सब ऊपर एकदम उपले डाल देंगे। अभी तो ऐसी थी ऊपर ओपनली कि अग्नि लगेगी, जब भड़केगी तो एकदम ऊपर पूरा ढेर लगा देंगे तुरंत, जो जलती दिखाई ना दे। लोग ऊंटों पर बैठे, कोई वृक्षों के ऊपर चढ़ा हुआ चारों तरफ। और जो ही अग्नि लग चुकी थी, इंतजार करके बेटा वागीर तब तक इंदौर से नहीं आया, और जो ही अग्नि लगी तो तुरंत बेटा आ गया। जब बेटा तो हो गया कि भागीरथ आ गया, भागीरथ आ गया, लेकिन अग्नि लग चुकी थी। अब अग्नि लगने के बाद जो उनके ऊपर डालना था उपले, वो डाले नहीं, कि बेटा का सबका ध्यान बेटे की तरफ।
और बेटा भीड़ को चीरते आया, माँ माँ करता। देखा तो उस समय माँ तक अग्नि पहुंच चुकी थी और माँ ने देख लिया था कि बेटा भागीरथ आ गया। उस समय उसके हाथ में जो गोबर थे उसने बेटे की तरफ किए, बेटा मैं जा रही हूं और तुम्हारे ऊपर तीनों सतियों की कृपा रहेगी, ऐसा बोला। और जो यो गोबर जो हाथ में था फेंका तो नारियल बन गए। ये चमत्कार हुआ। ये वहां के लोगों ने बातें बताई मुझको, मैंने स्वयं सुनी। मैं गया था स्वामी जी के साथ, बाद में वहां कार्यक्रम था सांथा गांव में, तो वहां के लोगों, स्वामी जी ने तो बताया था पहले, लेकिन वहां के लोगों ने और विस्तार से बताया। तो स्वामी जी ने स्वयं अपनी माता का संस्कार देखा सती होते हुए, और स्वामी जी को आशीर्वाद माता ने दिया था, जाओ तुम्हारे ऊपर तीनों सतियों की कृपा होगी, कृपा रहेगी। हमने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी तीन सतियों की कृपा का क्या अर्थ हुआ? कहते अन्नपूर्णा माता की कृपा रहेगी मेरे ऊपर सदा, भोजन की कभी कमी नहीं रहेगी, और माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, महाकाली, मतलब तीनों देवियां। तो तीनों सतियों की, तीनों देवियों की तुम्हारे ऊपर कृपा रहेगी। और मैंने प्रत्यक्ष में देखा स्वामी जी के ऊपर तीनों देवियों की सदा कृपा। जब तक स्वामी जी रहे, कभी भी कोई आ जाए, कितनी भी बस आ जाए, भोजन करो, अन्नपूर्णा माता की कृपा। और दूसरा लक्ष्मी की कृपा। इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे संजय गांधी, वो स्वामी जी के दोस्त थे, बल्कि किसने स्वामी जी को हेलीकॉप्टर दिया था। फिर वो संजय गांधी से कहा कि हेलीकॉप्टर बिकवा दिया था स्वामी जी कि हमको नहीं चाहिए, बल्कि आज भी वहां पर प्लेटफार्म है हेलीकॉप्टर के लिए जो बनाया था। तो लक्ष्मी की कृपा रही, अन्नपूर्णा माता की कृपा रही, और सरस्वती के तो पूछो मत। आज तक मैंने जितने भी प्रवक्ता सुने सब स्वामी जी से नीचे हैं वक्तव्य में। उनके उसमें वाणी में साक्षात सरस्वती थी। बहुत सुंदर शैली स्वामी जी की। जहां भी स्वामी जी सत्संग कथा करने जाते, साथ में मुझको भी ले जाते। तो संत सम्मेलनों में अक्सर स्वामी जी जाया करते थे, तो स्वामी जी को सबसे बाद में बुलाया जाता, जिससे कि लोग बैठे रहे, कोई उठ के ना जाए। सबसे बाद में स्वामी जी बोला करते हैं, और बिल्कुल एकदम शांत होकर सब बैठते थे। और स्वामी जी धारा प्रवाह बोलते थे। गाने में स्वामी जी का गला नहीं था, गाने में तो नहीं था स्वामी जी गला, लेकिन वक्तव्य बड़ा सुंदर स्वामी जी का, बड़े सिद्धांतिक बातें करते थे, शैली बड़ी सुंदर स्वामी जी की। स्वामी जी के बाद यदि मुझको किसी की शैली पसंद आई है, वो अपने हैं एक संत, अब तो शरीर छोड़ चुके हैं, वो है राजेश्वरानंद जी। कभी सुनना, यूट्यूब पर सर्च करना राजेश्वरानंद जी महाराज। तो राजेश्वरानंद जी की शैली और स्वामी जी की शैली बिल्कुल एक है। स्वामी जी के बाद यदि मुझको किसी की शैली पसंद आई तो स्वामी राजेश्वरानंद जी की, बिल्कुल स्वामी जी की शैली, बोर नहीं कोई हो सकता। और स्वामी जी हंसाते बहुत थे। तो स्वामी जी ने मुझको आशीर्वाद दिया, क्योंकि स्वामी जी के ऊपर सरस्वती की कृपा थी, तो स्वामी जी ने मुझको आशीर्वाद दिया, जाओ तुम भागवत कर लोगे। आज मैं जो भी वक्तव्य देता हूं, मैं तो अपने आप को योग्य नहीं मानता, और मैं पढ़ा भी नहीं, कॉलेज का तो मैंने मुख तक नहीं देखा। मैट्रिक पास करती तो मैं इधर आ गया था। तो ये पूज्य स्वामी जी की कृपा रही। आज भी जो मैं प्रवचन करता हूं, मैं अब यही मानता हूं, ये स्वामी जी का आशीर्वाद है। उन्होंने ही मुझको व्यासपीठ दी, और उन्होंने ही मुझको भेज दिया, और उन्होंने ही आदेश दिया, अब तुम प्रचार करो। और प्रचार में एक बात जो आज तक मैंने अपने जीवन में उतार के रखी, कभी भी कथा को बेचना नहीं। और आज तक हम इस बात पर अटल रहे, और लोग भी ऐसे पक्के रहे, लोगों ने भी कुछ नहीं दिया। ये मांगते नहीं है ना, जैसे नींबू बिना निचोड़े रस नहीं देता, चाहे उसको काट के उल्टा लटका दो, मजाल जो एक ही बूंद टपक जाए, जब तक उसको दबाएंगे नहीं। और दबाना हमको था नहीं, और बिना दबे नींबू हो, चाहे आम हो, और चाहे गाय भैंस के थन हो, उल्टे थन है, दूध से भरे, मजाल जो एक बूंद भी टपक जाए, जब तक दबाएंगे नहीं। इसी प्रकार जब तक कहेंगे नहीं, कोई देने को तैयार नहीं। इसलिए जो प्रवक्ता बिगड़ चुके हैं ना कितने, हम तो इतने पैसे लेंगे, ये तुम लोगों ने बिगाड़ा है। क्योंकि यदि मेरी तरह कुछ नहीं कहेंगे तो तुम भी कुछ देने वाले नहीं।
तुमको खुद पता होना चाहिए कि संत कोई गौशाला चला रहा है, कोई संतों की एक स्वाट कुटिया बना रहा, तो अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए सेवा, लेकिन नहीं करते, ना लोगों ने की। हाँ, मैंने जो सेवा के लिए कहा वो कर दी सेवा। लोग कथा के लिए पूछते आप कितना लेते हैं, मैं तो कभी खैर बोलता नहीं, मेरे संगी साथी तो कहते हैं कि देखो साउंड का तो होता ही है, कलाकारों का भी है, लेकिन स्वामी जी की कथा का कोई पैसा नहीं, महाराज जी पैसा नहीं लेते, तय नहीं करते, अपनी इच्छा से कुछ भी दे दो। बस लोगों को मिल गया कि तो मांगते तो है नहीं, हम दे क्यों फिर, जबकि ऐसे लोगों को तो ज्यादा देना चाहिए जो नहीं मांगते, जो संतोषी हैं कुछ नहीं मांगते उनको तो ज्यादा देना चाहिए। लेकिन लोगों ने मेरे साथ शुरू से यही किया, इसलिए मैं और ये नियम था मेरा, स्वामी जी ने कह रखा था कभी किसी से कुछ मांगना नहीं, कथा का नहीं, ना लोगों ने दिया और ना हमने मांगा, निष्काम कथा का। अब तो कथा करना ही हमने छोड़ दिया। हाँ, संतों की सेवा, क्योंकि भगवान शिव की और पूज्य पंडित जी कृपा से संतों की महिमा का ज्ञान हुआ कि इनकी सेवा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप लोगों से मैंने संतों की सेवा खूब कराई। 108 कुटिया बरसाने में बना दी, संतों के लिए हॉस्पिटल बना दिया, आप लोगों से बनवाया, क्योंकि जिसमें मैंने अपना कल्याण देखा उसी में आपका कल्याण देखता हूं। जैसे गुरुओं की सेवा करने से, गुरुओं के प्रति श्रद्धा करने से, उनके प्रति समर्पण बुद्धि रखने से मुझको जो अध्यात्म लाभ हुआ, वही लाभ मैं अपने शिष्य सेवकों को भी देना चाहूंगा कि जो मुझसे जुड़ गए वो मुझसे ना जुड़े बल्कि सब संतों से जुड़ जाए, सब संतों की सेवा करें। यद्यपि मैं पहले कई बार बता चुका हूं, फिर भी जब तक बात समझ में ना आए तब तक उसी बात को बार बार सुनते रहो, क्योंकि जब चित्त कभी अनुकूल होगा सात्विक भावों के तो हमारी बात को जल्दी से पकड़ लेगा। ये नहीं सोचना ये बातें पहले भी सुन चुके हैं, भले सुन ली, लेकिन फिर भी बार बार सुनते रहो, क्योंकि पहले सुनकर भी अनसुना किया गया, क्योंकि चित्त की भूमिका ऐसी नहीं थी। उस समय समझो कि सत्वगुण नहीं था चित्त में, अनुकूल बात के चित्त था नहीं, इसलिए सुन तो ली गई, लेकिन फिर भी वो बात असर नहीं कर पाई। जैसे बेमौसमी अनाज डालें खेत में तो उगता नहीं, उग जाए तो फलित तो नहीं होता। ये समझो कि वो बातें जो सुनी दोबारा सुना रहा हूं, उस समय मौसम नहीं था सही चित्त का, वो भूमिका चित्त की ठीक प्रकार से नहीं थी, तो बीज तो बोया गया था, आप लोगों ने सुन लिया लेकिन वो जमा नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना ये बातें पहले भी कई बार सुन चुके हैं, दोबारा फिर वही बात। लेकिन ये गुरुओं की चर्चा है, तो इससे गुरु भक्ति की जो भूमिका है वो थोड़ा उर्वरा हो जाएगी, तो ये बात आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि 3 साल संत बनने के बाद भी हमको ये बात समझ में आई नहीं थी, और फिर हमने पूजा पंडित जी से भी सुनी, वही बात समझ में आई लेकिन कम आई। और जब भगवान शिव की कृपा हुई तब हम अच्छी तरह से समझे रहस्य क्या है गुरु भक्ति का। जैसे कोई स्त्री बिना पुरुष के मां नहीं बन सकती, कोई पुरुष बिना स्त्री के पिता नहीं बन सकता, मतलब अकेला बाप नहीं बन सकता, अकेली स्त्री मां नहीं बन सकती। इसी प्रकार अकेला साधक भक्त नहीं बन सकता, इस भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। खेत में कितना भी हल जोतते रहो, यदि बीज नहीं पड़ेगा तो वो भूमि किसी काम की नहीं। अनुकूल बरसात नहीं होगी, फसल पकेगी नहीं। इसमें मौसम की अनुकूलता चाहिए, किसान का साथ चाहिए, भूमि की उर्वरा शक्ति चाहिए, अनुकूल बरसात चाहिए। इन सब का जब संयोग, जो यही भांत बने संजोगु, राम कृपा नासही भव रोगु। जो यही भांत बने संजोग, ऐसा संयोग। तो इसमें सबसे पहले संयोग होगा आदौ श्रद्धा, अपनी श्रद्धा। वो मेरे पास थी नहीं,
मेरे पास थी साधना के प्रति श्रद्धा, मेरे पास थी भगवान को लेकर श्रद्धा। मेरे जीवन में उस समय गुरु का इतना महत्व था कि जो हम जानते नहीं वो गुरु जानते हो, हमको बताएंगे। और जब हमको बात बता दी फिर गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता चल ही गया। मैं इतना जानकारी थी। ये नहीं पता था कि गुरु की बात जीवन में तभी उतरेगी जब गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होगा। पंडित जी ने भी बात कई बार कही, लेकिन हमारी समझ में पूरी नहीं आई। उस समय भी हमको यही था कि गुरु की आवश्यकता बस इतनी है, जो हम बातें जानते नहीं वो गुरु लोग जानते, वो हमको बता देंगे। जब हमको बता देंगे हमको पता चल जाएगी, जब पता चल जाएगी तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम सोचा करते थे। जैसे स्कूल के गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, उनसे सीख लेते हैं, पास कर लेते हैं, उसके बाद गुरु की जरूरत ही नहीं टीचर की, फिर तो खुद ही टीचर बन गए। हमने वही यहां सोचा था। और ये बेवकूफी बहुत लोग करते हैं। संतों के पास आते हैं सत्संग सुनने के लिए, जानकारी कुछ मिलेगी। ये बहुत बड़ा धोखा है। जानकारी मिलने से इस रास्ते की जीव आगे बढ़ नहीं सकता जब तक गुरु प्रदत्त साधना श्रद्धा के द्वारा गुरु से जुड़कर नहीं की जाएगी। जब से पति का मिलन नहीं होगा तब संतान कैसे होगी। इसी प्रकार हृदय में भगवान कैसे आएंगे जब गुरु के प्रति आस्थावान श्रद्धावान नहीं होंगे। तो पंडित जी कहा करते थे गुरु प्रदत्त साधना ही फलीभूत होती है, और बिना गुरु के साधना कर लो रावण की तरह कितने भी ऊंचे रिद्धियों सिद्धियों में पहुंच जाओ, वापिस यहीं आओगे। बाबा कहा करते थे बिना गुरु के साधना कर लो, चढ़ जाओगे बहुत ऊंचे, लेकिन अंत में गिरोगे। गुरु बिन भव निधि तरही ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कितने बड़े बन जाओ, विश्वामित्र जितने बड़े बन गए, ब्रह्मा जी की तरह नई सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया, इतनी शक्ति संपन्न हो गए। लेकिन जब तक वशिष्ठ जी के चरण शरणागत नहीं हुए तब तक राम मिलन नहीं। तो पंडित जी कहा करते थे, लेकिन हमारी बात पूरी तरह से समझ में नहीं आया करती थी। उस समय भी इतने समझते थे कि गुरुओं को, संतों को वो बातें पता जो हमको नहीं पता, उनसे बातें सीख लेनी चाहिए। और जब सीख लेंगे फिर गुरुओं को छोड़ो, फिर जाओ कहीं जंगल में करो साधना, ये हमको पता था। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा हुई तब ये बात समझ में आ गई। आप सुन के हैरान होंगे, भगवान शिव से हमको युगल नाम मिल गया, इतने से काम नहीं बना। गुरु की स्टाम्प लगवाओ। फिर हम माला झोली लेकर के बरसाने से वृंदावन आए स्वामी जी के पास। हमने स्वामी जी को पूरी बात बताई कि भगवान शिव से हमको नाम मिला है, और हम आप जब तक आज्ञा नहीं करेंगे, क्योंकि पंडित जी ने कह रखा था बिना गुरु कृपा के साधना फलीभूत नहीं होती। भगवान भी यदि मंत्र दे, उसको भी मंत्र को गुरु को बता दो, फिर गुरु की आज्ञा से जपो। मोते तुमते अधिक गुरु जिये जन, सकल भाव से ये सन्मानी। तुमते अधिक, वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, तुमते अधिक गुरु जिये जन। आपसे भी अधिक महत्व जो गुरु को देते हैं उनके हृदय में आप बस जाओ। जो भगवान से भी अधिक अपने गुरु को महत्व देते हैं उनके हृदय में भगवान बस जाते हैं। इसलिए भले ही हमको भगवान से युगल नाम का उपदेश मिला, लेकिन तब भी हमने जपना प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि शिक्षा पंडित जी से और भगवान शिव से प्राप्त हो चुकी थी कि गुरु प्रदत्त साधना ही। यद्यपि भगवान शिव हमारे गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो चुके थे, लेकिन प्रत्यक्ष में देहधारी संत हो, क्योंकि भगवान शिव हर समय थोड़ी आएंगे, वो तो कर दी कृपा। अब तो जो भी प्रश्न होगा गुरुओं के सामने रखेंगे। तो हम माला झोली लेके संध्या के समय, दोपहर के समय कृपा हुई थी, फिर हम शाम के समय बरसाना से पहुंच गए वृंदावन स्वामी जी के पास।
हमने संध्या के समय स्वामी जी को कहा, स्वामी जी कृपा हुई है, भगवान शिव की युगल नाम प्राप्त हुआ है और जो भी हमको प्रेरित किया गया, जब तक आप नियम नहीं देंगे तब तक हम जप नहीं करेंगे। स्वामी जी ने संध्या के समय तेल की मालिश कर रखी थी और मेरे हाथ में माला झोली थी स्वामी जी को देने के लिए कि अपने हाथ से मुझको देंगे नियम। स्वामी जी ने कहा, बेटा मैं स्नान किया हुआ नहीं है, मैंने तेल लगा रखा है, तो कल सुबह आना। अगले दिन फिर स्वामी जी नहा करके ऊपर बैठे थे छत पर, मैं अपना नित्य नियम करके माला झोली लेके स्वामी जी के पास गया। फिर विस्तार से मैंने पूरी घटना बताई। पहले मान मंदिर गुफा में स्वप्न वाली बात, फिर ब्रजेश्वर महादेव मंदिर वाली बात मैंने पूरी स्वामी जी को बताई। तो फिर स्वामी जी ने माला मेरे हाथ से ली और फिर मुझको माला दी और स्वामी जी ने कहा, जाओ अब आप युगल नाम का जाप करो। पहले स्वामी जी ने कहा था नारायण नाम का और हम करने लगे थे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और स्वामी जी ने एक बात हमको कही, क्योंकि हमने सरकार जी के प्रति जब हमारी विशेष श्रद्धा जगी तो सरकार जी के पास हमको जाना था, लेकिन वही बात शंकर जी की पंडित जी की बिना गुरु आज्ञा के, भगवान भी मिल रहे हो ना, पहले गुरु से पूछो। तो सरकार जी के पास जाना था, तब भी हम स्वामी जी के पास पहले गए कि ऐसे ऐसे सरकार जी के बारे में हमको जानकारी मिली बिहार में, हम उनके दर्शन करना जाना चाहते। तो स्वामी जी ने हमको एक बड़ी सुंदर बात कही और ये सब गुरुओं को अच्छी प्रकार से मेरी बात सुन लेनी चाहिए। जो रोकते हैं ना अपने चेलों को, वहां नहीं जाना वहां नहीं जाना, केवल हमारे पास उन गुरुओं की बात कर रहा। तो हमारे स्वामी जी ने कहा, जब हमने सरकार जी के पास जाने की बात कही तो स्वामी जी ने कहा, बेटा तुमको जिनमें न जाने कितने संत मिलेंगे और तुम सब जगह जाओगे, मुझसे कब कब पूछने आओगे, मैं कभी मिलूं ना मिलूं, इसलिए अब पूछने की आवश्यकता नहीं। जहां भी तुम्हारा मन हो, जहां से तुमको कुछ भी मिलता हो संत से, तुम ले लेना। और कहा, मैं गुरु हूं, गुरु द्वार होता है, दीवार नहीं होता। ये शब्द हमारे गुरु जी के थे, गुरु द्वार होता है, दीवार नहीं होता। जो शिष्य की साधना में दीवार बन के खड़ा हो जाए, बेटा तुम जाओ और अब दोबारा कभी पूछने आना नहीं। जहां भी जिस संत से तुमको कुछ भी मिलता हो, झोली फैला के लेना, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तब से हमने आज तक गांठ बांध के रखी, गुरु द्वार होता है, दीवार नहीं होता। और यही बात हम अपने शिष्यों को सबको कहते हैं, सब जगह जाओ संतों के पास। हमारे गुरु से जो उपदेश मिला वही मैं अपने सब सेवकों को देता हूं। मैं तुम्हारे लिए द्वार हूं, दीवार नहीं हूं। सब जगह जाओ, संतों का सत्संग प्रवचन सुनो, जो बात अच्छी लगे हमको आकर एक बार बता दो, हम हां करेंगे और तुम करने लग जाओ। लेकिन स्टाम्प गुरु के लगाना, यही हमने सीखा है और यही हम सिखा रहे हैं। बिना गुरु प्रदत्त साधना के व्यक्ति के पास सिद्धियां आ सकती हैं, परम सिद्धि नहीं आ सकती, वापस आना पड़ेगा। स्वामी जी ने हमको माला दी, हमने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कितनी माला करें, नियम दो, कितनी माला करें। तो स्वामी जी ने हमको माला के बंधन में बांधा नहीं, नियम के बंधन में। ये कहा, बेटा अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन जितना नियम लो उससे कम नहीं करना किसी दिन भी। फिर हमने सोचा कि 12 साल में 13 करोड़ नाम जाप करना। हमने स्वामी जी से कहा, ऐसा संकल्प है कि 12 साल में 13 करोड़ नाम जाप करना। कितनी माला प्रतिदिन करें कि 12 साल में 13 करोड़ पार कर जाए। तो हमने कॉपी पेन लेकर हिसाब लगाया, अंत में हिसाब लगा कि 144 माला प्रतिदिन युगल नाम की जाए तो 12 साल में 13 करोड़ कुछ अधिक माला हो जाएंगे, नाम हो जाएगा। फिर हमने नियम लिया 144 माला प्रतिदिन युगल नाम की, और 9 घंटे में होती थी और एक आसन पर बैठ के करते थे। 9 घंटे, बीच में 2 बार उठते थे। और 1 साल तक हमने अपनी कुटिया का द्वार बंद कर रखा था, कोई हमारी कुटिया में नहीं आएगा। बरसाना में जहां खेतों में मैंने कुटिया बनाई थी,
थोड़ी दूरी पर खेत में ही 3 घर थे एक ही परिवार के। तीनों घरों से रोटी आती थी बनी बनाई मेरे पास, 2-2 रोटी तीनों घर ले आते थे थाली में, तो द्वार पे लटका जाते थे। जब मैं कुटिया से बाहर आता द्वार पे खोल करके ले लेता था। पहले अंदर आते थे कुटिया में रोटी देने, उसके बाद 1 साल तक बाहर ही लटका के जाते थे और साधना की। उन्हीं दिनों पूज्य भाई जी की कृपा हुई थी। फिर तो संत मिलते चले गए, कड़ी से कड़ी जुलती चलेगी और अंत में निकुंज के द्वार तक संतों ने पहुंचा दिया। तो गुरु का पदार्पण श्रद्धा के बल पर होगा। श्रद्धा के सिंहासन पर बैठोगे तो गुरु कृपा का राज मुकुट गुरु पहना जाएंगे, लेकिन पहले श्रद्धा के सिंहासन पर बैठना सीखो, तभी राज मुकुट। और ये राज की बात है। इसलिए हम शंकर जी से युगल नाम प्राप्ति के बाद भी जप नहीं किया। भले भगवान ने दीक्षा दे दी, लेकिन तब भी बिना गुरु आज्ञा के रहे। और एक बात बड़ी सुंदर हमारे गुरु ने कह दी कि गुरु द्वार होते हैं, दीवार नहीं होते। अब हर संत का द्वार हमारे लिए खुल चुका था गुरु कृपा से। इसलिए हमारे जीवन में संत आते गए और प्रत्येक संत को हम अपना गुरु मानते गए और जो जो उनसे मिलता गया आगे बढ़ते चले गए। आप जानते होंगे यमुनानगर में जो हमारा आश्रम है ना, जिसका नाम है वृंदावन आश्रम, वो दरअसल हमारा नहीं था, हमारे बड़े गुरु भाई का था, स्वामी केशवानंद जी महाराज। जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम करने गए थे, वहीं पर उनका सिर छूट गया। फोन के द्वारा हमारे पास समाचार पहुंचा। हम गए और कश्मीर से, कश्मीर में पूंछ है, वहां से उनकी डेड बॉडी आई। फिर उनको समाधि दी गई, क्योंकि संन्यास में या तो जमुना में गंगा में प्रवाहित करते हैं शरीर को, या फिर भू समाधि दे देते हैं। इस दास के द्वारा फिर उनको उसी स्थान पर भू समाधि दी गई। फिर जिस घर को छोड़कर के वो विरक्त संत हुए थे, उनके घर वाले आ गए ये कहने के लिए कि ये हमारे पिताजी का आश्रम है, जबकि संतों का आश्रम उनके परिवार वालों का नहीं हुआ करता है। संतों का जो आश्रम है, जो रजिस्ट्री उनके नाम होती है, तो उस नाम से होती है जो गुरु ने नाम दिया होता है। भेष का जो नाम है उस नाम से रजिस्ट्री होती है। माता पिता ने जो नाम दिए है उस नाम से संतों की रजिस्ट्री नहीं होती। तो उन्होंने दावा ठोक दिया आश्रम हमारे बाप का, हमारे इसका है। और इधर स्वामी जी ने हमको दिया आश्रम, क्योंकि जब एक शिष्य सिर छोड़ देता है तो गुरु उस आश्रम की व्यवस्था अपने दूसरे शिष्य को संभाल देते हैं। तो पूज्य पाद स्वामी जी ने हमको तिलक कर दिया आश्रम का, महंताई, यमुनानगर वाले आश्रम की महंताई हमको दे दी और अनेक संतों को बुला करके हमको चादर उड़ा दी। मैंने यद्यपि स्वामी जी को कहा था कि स्वामी जी मेरा विचार नहीं है यहां पर रुकने का, और मुझको तो आज्ञा है नाम संकीर्तन का प्रचार करना, नाम का प्रचार करना। एक जगह तो मैं टिक ही नहीं पाऊंगा, तो इस आश्रम को मैं संभाल नहीं पाऊंगा। हमारे दूसरे बड़े गुरु भाई हैं, आप उनको संभालो, उनको तिलक कर दो। लेकिन प्रभु प्रेरणा थी, भगवान शिव की इच्छा थी, भगवान शिव को यमुनानगर में भी कुछ करवाना था आश्रम के उससे। तो हमारे न्याय करने पर भी हमारे बड़े गुरु भाई को न्याय दे करके आश्रम पूज्यपाद स्वामी जी ने मुझको ही दिया। जबकि उस समय मैं गोवर्धन आ चुका था, वहां कुटिया बन चुकी थी गोवर्धन में। और उसके बाद महंताई मुझको अवश्य दे दी। वृंदावन आश्रम की यमुनानगर में जो है, ये चंडीगढ़ के अंबाला के पास पड़ता है, चंडीगढ़ और हरिद्वार के ठीक बीच में पड़ता है, जमुना किनारे यमुनानगर। भले हमको महंताई दे दी वहां की, लेकिन हमने ताला बंद करके हम वहां से चल दिए, रुके नहीं, एक दिन भी नहीं रुके। बाद में उसकी दीवारें भी लोग उखाड़ ले गए और आसपास के लोग वहां गोबर भी डालने लगे थे, कब्जा कर लिया था।
दीदी जी बैठे तो इनके पिताजी कहने लगे कुछ संभालो उसको व्यवस्था, और देखो लोग उसको कब्जा करने लगे स्थान की, क्योंकि वो जो कॉलोनी है उसका नाम है शांति कॉलोनी, जहां पर यह आश्रम था। और शांति नाम है, दीदी जी बैठे, इनकी माता जी का नाम शांति है। तो दीदी जी के पिताजी ने उस कॉलोनी को काटा और अपनी धर्म पत्नी के नाम से कॉलोनी का नाम रखा शांति कॉलोनी। तो शांति कॉलोनी में आश्रम, तो इनके पिताजी ने हमको कहा कि आप उसको बस संभालो। और फिर हम जब गोवर्धन आ गए थे अपने आश्रम में, तो हमारे पास एक समाचार आया कि स्वामी केशवानंद जी के घर वाले आए हैं और पुलिस केस कर दिया कि यह आश्रम हमारे पिताजी का है। तो हमने कहा ठीक है, उनका तो वो ले ले, मेरे लिए तो वैसे खाली कर रखा मैंने। लेकिन हुआ क्या कि पुलिस ने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो उन्होंने पहले वाला नाम बताया जो उनके पिता का कागजों में, तो कागजों में नाम था उनके पिताजी का पहले वाला नाम, और रजिस्ट्री में नाम था जो गुरु ने दिया, स्वामी केशवानंद जी। तो जब केस हुआ तो वहां पर बताया गया कि ये जो रजिस्ट्री है केशवानंद जी के नाम से है, और तुम्हारे पिताजी का नाम केशवानंद नहीं है, तुम्हारे पिताजी का नाम कुछ और है जो तुम बता रहे हो, इसलिए ये आश्रम तुम्हारा नहीं हो सकता। और केशवानंद जी के गुरु का नाम था स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, न कि पिता का नाम, क्योंकि रजिस्ट्री में वल्दियत के रूप में पिता का नाम होता है, लेकिन वहां रजिस्ट्री में था गुरु का नाम, इसलिए उनको भगा दिया गया। भाई संत स्वयं में एक ट्रस्ट हुआ करते हैं, और संत की संपत्ति व्यक्तिगत नहीं होती, सार्वजनिक होती है। वो समाज के पैसे से स्थान बना होता है और सारे समाज का उस पर अधिकार होता है, संत के घर वालों का अधिकार नहीं होता। जैसे हमारे नाम मान ले कोई चीज है, तो हमारे शरीर छोड़ने के बाद में हमारे पारिवारिक जन थोड़ी आ पाएंगे कि हमारे भाई का था ये आश्रम, कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई का जो नाम हो तो कट गया, कागज में तो वो नाम है जो गुरु का दिया हुआ करुणदास नाम है, घर वाला नाम नहीं होता। तो न चाहकर भी वो आश्रम हमारे गले पड़ गया। वहां ठाकुर जी को भक्ति का प्रचार कराना था, अब हमारे पास समय नहीं वहां रुकने का। फिर ऐसा संयोग बना, रामानंद सागर जी के पुत्र आनंद सागर ने दोबारा से रामायण बनाई थी। एक तो वो रामायण जो सबने देखी, घर घर में आती थी सबसे पहले, जिसमें अरुण गोविल राम का रोल किया, सुनील लहरी जी ने जिसमें लक्ष्मण का रोल किया। उसके बाद रामानंद जी के पुत्र ने आनंद सागर ने दोबारा फिर रामायण बनाई। उस रामायण में जिन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई, अंकित अरोड़ा जी, उनके माता पिता नैनीताल से, उन्होंने दीक्षा ली और दोनों ने सन्यास भी ले लिया। हमने उन दोनों को सन्यास देकर के आश्रम उनको दे दिया। अब इस समय वो दोनों वहां हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। कभी कभी मैं यमुनानगर जाता हूं तो वहीं रुकता हूं आश्रम में अपने। आज भी वहां पर भक्ति का प्रचार, घर घर में हरि नाम संकीर्तन हो रहा है। इस प्रकार स्वामी जी का आशीर्वाद, वो आश्रम स्वामी जी ने दिया, इस व्यास पीठ पर स्वामी जी ने बैठाया, ये भेष स्वामी जी ने दिया, नाम स्वामी जी ने दिया। इस प्रकार प्रथम गुरु की कृपा प्रसाद आज तक हम उसका रसास्वादन कर रहे हैं और आप सब भक्तों को करा रहे हैं। स्वामी जी ने मुझको एक मंत्र दिया था कि जब भी भागवत कथा करो तो इस मंत्र का मंगलाचरण करना। वो मंत्र था नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत। इस प्रकार ये श्लोक जरूर बोला करो भागवत कथा के समय। तो ये श्लोक मुझको पूज्य स्वामी जी ने दिया कि जब भी भागवत कथा करो ये श्लोक बोल करके तब मंगलाचरण प्राप्त करो। इस प्रकार हमको
व्यासपीठ का मंत्र स्वामी जी से प्राप्त हुआ। फिर स्वामी जी का सिर जब छूटा, मैं उस समय हिमाचल में था, कथा वहां चल रही थी। फिर वहां से आया, इस समय स्वामी जी की समाधि मोती झील वृंदावन में। और सबसे पहले कृपा कहां हुई हमारे ऊपर, मैंने कल इशारे में बताया था, मान मंदिर की गुफा में हम बैठे। कई वर्ष हो गए भेष लिए। उन दिनों श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये गीत नाम जप करते थे। बीच बीच में महामंत्र भी करते थे, क्योंकि पंडित जी के यहाँ महामंत्र चलता है, तो कीर्तन महामंत्र का भी कर लेते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर रोज मंगला आरती में जाते राधा रानी की। संतों का संग था। पूज्य श्री रमेश बाबा जो आज भी हैं, प्रतिदिन सत्संग करते थे, रात्रि के समय कीर्तन करते थे। और एक पद मैं हर रोज बाबा को सुनाया करता था। बाबा ने, पूज्य श्री रमेश बाबा ने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि एक पद हर रोज सुनाओ। और एक पद मैं हर रोज सुनाता था बाबा को। और कभी कभी बाबा को मैं भक्तमाल की कथा सुनाता था। बाबा कहते कोई भी एक चरित्र मुझको सुना दिया को संध्या के समय। और कब सत्संग के बाद दिन में संत उठ करके सब भिक्षा करने चले जाते थे, क्योंकि मैं भिक्षा नहीं करता था। तो बाबा बैठे होते थे, उस समय बाबा को या तो कोई भजन सुनाता था या कोई भक्तमाल का एक चरित्र छोटा सा, और बाबा को सुनाता। बाबा लेटे रहते, आराम करते। उसके बाद सब भिक्षा करके आते, फिर कीर्तन शुरू होता, फिर रात को कीर्तन करते। और सुबह मंगला आरती में सब संत जाते। हम भी मान मंदिर से मंगला आरती में प्रतिदिन 5 बजे सुबह आरती में जाते हैं। हमारे मन में आता है कि बाबा कहते हैं कि ये राधा रानी साक्षात प्रकट हैं विग्रह के रूप में। श्री नारायण भट्ट जो देव ऋषि नारद जी के अवतार हैं, उनके द्वारा प्रकट हैं, साक्षात राधा रानी। और जब तक हृदय में भाव नहीं है, तब तक राधा रानी के विग्रह के रूप में दिखाई देती है। जब भाव है तो फिर वो धातु की नहीं, तब साक्षात्कार है। हमने बाबा से कहा कि बाबा ये भाव बनेगा कैसे? हम तो हर रोज आते हैं मंदिर में दर्शन करने, हमको तो वही मूर्ति दिखाई देती है पीतल जैसी, कब हमारा भाव बनेगा? तो बाबा का कहना था कि खूब भजन करो, खूब सेवा करो, चित्त परिमार्जित होगा, पाप धुलेंगे, पाप कटेंगे, पाप मिटेंगे, तब चित्त में पवित्रता आएगी। जब पवित्रता आएगी तो भाव आएगा, जब भाव आएगा तो विग्रह, फिर विग्रह नहीं साक्षात दर्शन होगा। अब इस प्रकार हम खूब नाम जब भी करते, चिंतन करते, कीर्तन करते, सब करते, लेकिन जब भी मैं मंदिर जाता राधा रानी के, वही मुझको मूर्ति के रूप में राधा रानी, कि हमको दर्शन क्यों नहीं होते? फिर एक दिन में रात्रि के समय गुफा के नीचे कमरे में बैठा था। गुफा में, कमरा क्या गुफा था, छोटी सी, इतनी सी, 2 व्यक्ति बैठ सकते, लेट तो सकते नहीं थे, छोटी सी गुफा नीचे। मैं बैठा तो मैंने एक छोटी सी कविता बनाई, एक भजन बनाया। पूरा तो मैं नहीं गाऊंगा, केवल एक उसका कड़ी गाऊंगा। तो हमने राधा रानी से कहा, भजन करते करते पता नहीं कब हमारे पाप कटेंगे, कब चित्त पवित्र होगा, कब इसमें भाव आएगा, और कब भाव से आप प्रकट होंगे, पता नहीं कब वो दिन आएगा। मैंने राधा रानी से कहा कि मेरा एक प्रश्न है आपसे, क्या कोई पापी आपके यहां आ सकता है? आपके बरसाने में पापी को आप रख सकते हैं अपने धाम में? आ सकता है? यदि पापी आ सकता है आपके पास, क्या वो आपके पास आकर भी वो पापी रह सकता है कि धुल जाएंगे पाप उसके सब, कि तब भी पापी रहेगा? मंदिर में आपके दर्शन करता है, आपका नाम जप करता, आपके संतों की सेवा कीर्तन ये सब करते हुए पाप नहीं कटे, क्या ऐसा भी होता है? मानता हूं हम पापी, न जाने कितने जन्मों में कितने पाप कर रखे होंगे। तो आपके दर्शन करते हैं, हर रोज मंगला आरती करते हैं, तो अब तक हमारे पाप नहीं कटे? आपसे हमारे पाप अब तक नहीं कटे? कब आप कृपा करेंगे? कब इसमें कब पवित्र मन होगा? कब इसमें भाव उत्पन्न होगा? कब आप प्रत्यक्ष होंगे? पहली बात तो पापी आपके पास आ नहीं सकता, आपके दर पर आ नहीं सकता। यदि कोई आ भी जाए,
आपके दर्शन करके क्या उसके पाप नहीं कटेंगे? भले हमको आपके दर्शन एक मूर्ति के रूप में हो रहे हैं, लेकिन आप तो साक्षात्कार है, साक्षात है ना, तो आप हमारे पाप नहीं काट पा रहे हैं। ऐसे कौन से पाप हैं जो आपसे भी कटते नहीं, जो आपके दर्शन करके भी जो पाप नहीं कटते? ये सारी बातें बाबा की सत्संग में जो सुनी थी हमने, वो सारी कह दी, और दो चार पंक्तियां लिख करके हारमोनियम से ही गुफा में हमने सुनाई राधा ने। वो थी, द्वार तुम्हारे रो रो पुकारे, कृपा करो श्री राधिके, दया करो श्री राधिके। द्वार तुम्हारे रो रो पुकारे, कृपा करो श्री राधिके, दया करो श्री राधिके। जग है सपना कोई ना अपना, तेरे बिना श्री राधिके, तेरे बिना श्री राधिके। द्वार तुम्हारे रो रो पुकारे, कृपा करो श्री राधिके, दया करो श्री राधिके। पापी हूं तो क्या हुआ, तेरे दर पे तो मैं आ गया। पापी हूं तो क्या हुआ, तेरे दर पे तो मैं आ गया। ओ पापी हूं तो क्या हुआ, तेरे दर पे तो मैं आ गया। पापी हूं तो क्या हुआ, तेरे दर पे तो मैं आ गया। क्या रहेगी महिमा दर की, जो मैं पापी रह गया। क्या रहेगी महिमा दर की, जो मैं पापी रह गया। वेगी आओ मत भरमाओ, राह दिखाओ श्री राधिके, राह दिखाओ श्री राधिके। द्वार तुम्हारे रो रो पुकारे, कृपा करो श्री राधिके, दया करो श्री राधिके। जग है सपना कोई ना अपना, तेरे बिना श्री राधिके, तेरे बिना श्री राधिके। द्वार तुम्हारे रो रो पुकारे, कृपा करो श्री राधिके, दया करो श्री राधिके। पापी हूं तो क्या हुआ, तेरे दर पे तो मैं आ गया। क्या रहेगी महिमा दर की, जो मैं पापी रह गया। वेगी आओ
मत भर माओ, राह दिखाओ श्री राधिके, राह दिखाओ श्री राधिके। द्वार तुम्हारे रो रो पुकारे, कृपा करो श्री राधिके, कृपा करो श्री राधिके। इस प्रकार राधा ने से प्रार्थना की तो उत्तर आया इसी रात स्वप्न में भगवान शंकर अर्थात गुरु तत्व। राधा रानी ने इशारा कर दिया कि मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया। और कौन सा द्वार? गुरु कृपा का द्वार। करी कृपा करुणा निधि प्रिय, राधानी करुणा निधि है। और भगवान शिव कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा का द्वार खुल गया। रात्रि को राधा रानी ने गुरु तत्व के दर्शन कराए भगवान शिव के। गुरु से ये रास्ता है। तुम जो साधना के बल पर मुझको पाना चाह रहे हो, कहा नहीं, उसका अर्थ ही निकलता है। ऐसा शब्द नहीं बोला था, लेकिन उसका अर्थ ही निकलता है स्वप्न का, कि तुम जो साधना के बल से पाना चाहते हो, ये कृपा का रास्ता है, साधना का रास्ता नहीं। साधना से इतना तो है कि व्यक्ति कृपा का अधिकारी हो जाता है। बस यदि ये सोचे गुरु की आवश्यकता नहीं, साधना गुरु से सीख ली, अब बैठकर एकांत में साधना करेंगे, भगवान को पालेंगे, तो असंभव है। साधना गुरु प्राप्ति का मार्ग है, गुरु कृपा का मार्ग है। साधना से गुरु कृपा का जीव अधिकारी हो जाता है, लेकिन काम कृपा से बनता है। तो भगवान शिव ने कृपा की। भगवान शिव ने क्या किया? अनेक संतों का द्वार हमारे लिए खोल दिया। सबसे पहले तो हमारे गुरु ने कह दिया, प्रथम गुरु श्री स्वामी जी, जिन्हें लौकिक रीत सिखाई कि गुरु तुम्हारे लिए द्वार है, दीवार नहीं। ये बहुत बड़े राज की बात मैं खोल रहा हूं आप सबके बीच में। गुरु को यदि केवल गुरु मानोगे, भगवान नहीं मानोगे, केवल गुरु मानोगे, तो रास्ता बता दिया जाएगा, लेकिन चला नहीं सकेंगे। गुरु रास्ता बताएंगे यदि गुरु मानोगे। यदि भगवान मानोगे गुरु को, तो रास्ता बताया भी जाएगा, रास्ते पे चलाया जाएगा। तो हमको केवल रास्ता देखना नहीं, रास्ते पे चलने की शक्ति भी प्राप्त करनी है। तो गुरु तत्व कौन है? तो सुन लो ध्यान से। गुरु तत्व है स्वयं भगवान, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान में अनेक शक्तियां, तो भगवान की एक शक्ति का नाम है गुरु। जीव का उद्धार करने के लिए, जीव को रास्ता दिखाने की शक्ति भगवान में। लेकिन शक्ति भगवान डायरेक्ट नहीं प्रकट करते, ये शक्ति संतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। अर्थात भगवान जो गुरु तत्व है, वो गुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से गाइड करते हैं। डायरेक्ट गुरु तत्व प्रकट नहीं होता। तो भगवान शिव से कृपा प्राप्त हुई, और भगवान शिव ने हमको कहा तुम्हारे द्वारा कुछ कार्य कराने हैं, इसलिए हमने तुमको जाने नहीं दिया। मैं एक राज की बात और कहना चाहता हूं कि जब मैं 5 साल की आयु का, ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर जब 5 साल की आयु का था, मर चुका था, दोबारा जन्म हुआ। इस बात को कोई नहीं जानता। जब ये शरीर 5 साल का था, दोबारा से जन्म हुआ। और भी कई रहस्य की बातें हैं शरीर के साथ लगी है, समय पे राज खुलेगा। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी ना गुरु तत्व की, तब तक ये रास्ता हाथ लगने वाला नहीं है। तो भगवान शिव ने हमारी एक बार और जाने का समय था दुनिया से, भगवान शिव ने रोक दिया। पहले एक संत ने रोका जब शरीर छूटना था,
फिर दोबारा जब जाना था तो शंकर जी ने रोका, तुमसे कुछ कराना है। कुछ बातें हमारी भविष्य की बताई, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो हमको सपन ही लगा, क्योंकि वो बात जो स्वप्न में कही गई हमारे बारे में, हम उस बात के अपने आप को आसपास भी नहीं देखते थे। हमको लगा था कि सपना ऐसे आ गया, झूठे सपने होते हैं, ऐसे आ गया। फिर हमने अपने गुरु भाई से चर्चा की इस बात की, फिर बाबा से, मास्टर बाबा से चर्चा की, इसी बात की हमने चर्चा स्वामी जी से भी की। तो मास्टर बाबा ने फिर कहा हमको, देखो ये जो सपना आपका है और ये आपकी आयु समाप्त हो गई थी, आपको जाने नहीं दिया, क्योंकि आपके द्वारा कुछ करवाना है भगवान शिव को, इसलिए तुमको जाने नहीं दिया। अब वो क्या कराना है, अब तुम शंकर जी की आराधना करो। हमने कहा कि हम तो राधा कृष्ण की आराधना करते हैं। कहा नहीं, अब गुरु रूप में शंकर जी की आराधना करो और फिर स्पष्ट हो जाएगा। जो बात तुमको स्पष्ट नहीं हो रही है, तुमको लगा कि सपना अधूरा है और तुमको विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो कुछ दिन भगवान शिव की आराधना करो, बात और स्पष्ट हो जाएगी। उन दिनों हम मान मंदिर छोड़ करके रहने लगे थे खेतों में, अलग से कुटिया बना करके। वहां फिर हम ब्रजेश्वर महादेव, क्योंकि 84 कोस की परिक्रमा में हम गए थे, पैदल यात्रा 84 कोस की पूज्य श्री रमेश बाबा के साथ। उस समय ब्रजेश्वर महादेव की हमने महिमा सुनी थी और खेतों में था वो, जहां 108 कुटिया आजकल है, वहीं बगल में ब्रजेश्वर महादेव। तो हम अपनी कुटिया से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पड़ते थे ब्रजेश्वर महादेव। प्रतिदिन सुबह के समय नित्य नेम करके जाते थे। पहले पद रत्नाकर का पाठ करते थे, भाई जी के जो प्रार्थना के पद है, हे राधे हे श्याम प्रियतमे आदि, उन पदों का पाठ करते थे अपना नित्य नेम करके। फिर अपना पूजा का सामान लेकर ब्रजेश्वर महादेव की आराधना करने जाते थे। वहां फिर भगवान शंकर जी की प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त हुई, युगल नाम मिला और संतों का, गुरुओं का द्वार हमारे लिए खोल दिया गया। और समय समय पर भगवान शिव की कृपा से संत मिलते चले गए। किसी संत से कुछ मिला, किसी संत से कुछ मिला, किसी संत से कुछ मिला, हम अपनी झोली में डालते गए। नहीं सुख साधन और ठोर ठिकाना। हमको याद है, हम बच्चे थे जब प्रयागराज का कुंभ का मेला पड़ा, वो हमको संत भेष में आए, उस समय लगभग 3 साल हो चुके थे। हम प्रयागराज में गए, हमारे पास पैसा नहीं था जाने का आने का, और तो बस यमुनानगर से थी स्वामी जी की शिव शक्ति आश्रम वालों की। तो उन्होंने कहा हमारे साथ चलो, चल दिए। पास तो कुछ था नहीं पैसा, गए। और फिर वापसी में यमुनानगर जब गई बस, तो प्रयागराज से वृंदावन सब यात्री आए। रुके कहां थे? स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी के आश्रम में। स्वामी जी जानते थे। रुके 1-2 दिन, हम भी साथ में रुके। फिर बस चली गई वापिस यमुनानगर। हमको तो यमुनानगर जाना नहीं था, वृंदावन ही रहना था। अब छोड़ के चले गए, और तो जाना था उनको। हमारे पास कोई ठोर ठिकाना नहीं था। यमुनानगर हमको जाना नहीं था, यद्यपि स्वामी जी ने कहा था चलो हमारे पास वहीं आश्रम। अब वृंदावन छोड़ के कहां जाना, सब छोड़ के वृंदावन आए। वृंदावन छोड़ के कहां भटकना, रह गए। अब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी रुकने की, और किसी और का आश्रम उनके लिए हम अपरिचित थे। तो बस यात्री सब चले गए, हम वहीं रह गए। अब जब आई रात, हमारे पास बिस्तर नहीं था, और तो उस समय स्वामी जी की व्यवस्था थी। तो रात्रि के समय जब ठंड अधिक लगी, क्योंकि प्रयाग का जो मेला होता है माघ में होता है, जनवरी की बात, जनवरी महीने की। तो रात को जब ठंड अधिक सताई, हम निकल के कमरे से बाहर,
तो लोगों के कमरे के आगे, आश्रम में जो यात्री सोए थे उनके कमरे के आगे सबके एक एक टाट पड़ा था, जो पांव पहुंचकर अंदर जाते, मैट का काम लेते। उन टाटों को सबको मैंने इकट्ठा किया, और डर भी लग रहा था कोई देख ना ले, कोई चोरी कह दे ये चोरी कर रहे थे, और ठंड के मारे परेशान। यद्यपि मेरे पास एक कंबल था, लेकिन उस कंबल से काम चलने वाला नहीं था। नीचे बिछाए तो ओढ़े, क्या ओढ़े तो क्या नीचे क्या बिछाए अगर ओढ़े तो। और एक कंबल में पतले सा कंबल था, कोई आजकल जैसे कंबल होता है ऐसा नहीं था, पतला सा था। ठंड बहुत लग रही थी, तो सबके कमरों के आगे से कट्टे उठाए टाट बोरी के, उनको जोड़ के नीचे बिछाया, अपने ऊपर कंबल लिया, कंबल लेके फिर बोरी के टाट उसके ऊपर दो दो तीन तीन करके किए। लेकिन करवट बदले तो बोरी के टाट गिर जाते थे, करवट तक नहीं बदली रात को कि बोरी के टाट इधर उधर हो जाएंगे, फिर ठंड लगेगी। ऐसे भी हमने दिन देखे। और आपको एक बात बड़ी प्रसिद्ध, तो यहां खुजली होगी बाजू में, अब तक निशाना देखो यहां पर। तो ट्यूब लगाने के लिए पैसा कहां से आया? 10 रुपए कहां से आएंगे हमारे पास? पड़ोसियों के यहां से हमारे पास भोजन तो आ जाता था, 2-2 रोटी 3 घरों से जाती, 6 रोटी हमारे दिन भर का गुजारा चल जाता। लेकिन दवाई कहां से आई और किसी को कहना भी नहीं। और पंडित जी ने, जिनकी चरित्र आप सुन रहे हैं, पूज्य पंडित जी ने उस समय मिर्ची वाली बगीचे में नहीं, यहां दान घाटी पे आ चुके थे। तो पंडित जी ने मना कर रखा था कि भंडारों में नहीं खाना, कहीं जाना। अब भंडारे में हम जाएं, वहां दक्षिणा मिल जाती थी, उससे ट्यूब खरीद लेते, लेकिन पंडित जी ने मना कर रखा था भंडारों में नहीं जाना। लेकिन हम पंडित जी की बात न मान कर केवल इससे खुजली से इतने अधिक परेशान थे, नींद भी पूरी नहीं होती थी, और पानी टपकता था इसमें बाजू में, इतना परेशान था। और रहत न आर्त के चित, जब आर्त की दुख की अवस्था आती है तो ज्ञान सब धाराशायी हो जाता है। तो पंडित जी की अवज्ञा कर दी हमने, जबकि पंडित जी ने कहा था भंडारे में नहीं जाना। लेकिन हम दुखी इतने थे खुजली से, अंत में भंडारे में गए इस लालच से कि 10 रुपए 5 रुपए दक्षिणा मिल जाएगी, उससे मैं ट्यूब खरीदूंगा और लगाऊंगा। इतनी तकलीफें सहन करनी पड़ती। और मुझको पता, जब मैं ब्रज में भ्रमण करता था क्या स्थिति होती थी। रात को तो मैं सो ही नहीं पाता था, मच्छर इतने तंग करते थे, और कोई पूछने भी नहीं आता था। कहीं भी किसी गांव में जाता था, कोई मंदिर मिलता, वहां संत से जरूर कह देता मैं भोजन की, किसी घर के आगे नहीं भिक्षा करी। जहां भी जाता रुकता तो गांव में मंदिर होता, वहां कोई ना कोई पुजारी होता, बस मंदिर में चले जाता, ठाकुर जी से भिक्षा मांगता। और जूते चप्पल का तो मतलब ही नहीं। सर्दी का समय सिला हुआ कपड़ा कौन के, बनियान तक मेरे शरीर पे नहीं थे, बस वही एक पतला सा कंबल वही ओढ़ लेता था, और नंगे पांव। ऐसा ऐसा समय, ये केवल मेरी बात नहीं, सब संतों के साथ, कि जो ममता प्यार भोजन मान सम्मान घर में, बाहर थोड़ी है। कोई श्रद्धालु होता है बिरला जो श्रद्धा से भोजन कराए, वो भी एक ही बार कराएगा, बार बार तो वो भी उसकी भी इतनी श्रद्धा नहीं कि सारा भार संत के ऊपर उठा ले, संत का भार अपने ऊपर ले ले। इतनी भी लोगों की श्रद्धा नहीं होती। ठीक है, कभी कोई संत आए कुछ दे दिया, चलो इतना तो ठीक है, रोज रोज कोई देने को तैयार नहीं। इसलिए तो कोई अपने बच्चे को संत नहीं बनने देता। यदि किसी में वैराग्य आ जाता है ना बच्चे में, तो माँ बाप रोक देते हैं, उनको पता कितना कठिन है। पूर्ण रूपेण शरणागति, पूर्ण निष्ठा यदि हो तो भले को टिक के रह जाए, नहीं तो संत बनना और संत बने रहना, टिक जाए कोई यहां इतना आसान नहीं है। यहां कितनी माता हैं वृंदावन में, उनसे पूछो जरा उनका जीवन। क्योंकि भले ही हम विरक्त हो जाएं, घर छोड़ करके सन्यासी बन जाएं, लेकिन बड़ी कठिनाई का सामना भोजन के नाम पर, वस्त्र के नाम से, दवाइयों के नाम से, छत के नाम से। पहले जमाने में समस्या नहीं आती थी, क्यों? जंगल होते थे, जंगलों में कहीं भी कुटिया बना। अब वृंदावन में तो जमीन इतनी महंगी, जहां हमारी 108 कुटिया बन रही है
वहां पर 2 लाख मेन रोड पे जहां कुटिया बन रही, 2 लाख रुपए 1 गज की कीमत हो चुकी है। वो तो हमने उस समय ले ली तो ली गई, आज नहीं ले सकते थे। वो तो प्रभु की कृपा हुई है जो जल्दी से ले लिया। और लेने के बाद आसपास के इतने दाम बढ़ गए जब लोगों को पता चला यहाँ 108 कुटिया, क्योंकि बरसाने वाली 108 कुटिया का बहुत ब्रज में हल्ला हुआ। अब वो 108 कुटिया वृंदावन में बन रही है तो यहाँ की जमीन महंगी होगी। इस समय 2 लाख रुपए गज के हिसाब से। ये तो समय से ली गई, किस लिए ली है कि जो महिला संत, क्योंकि पुरुष संतों के लिए तो बरसाने में बना दिया, जो महिला संत हैं उनको हम कुटिया दें, जीवन भर के लिए उनका खर्च उठाएं। जो संत बन गई माताएं बहनें, भोजन वस्त्र की व्यवस्था, बीमार पड़ गए दवाइयों की व्यवस्था। फिर संतों का बुढ़ापा भी आता है, बुढ़ापे में तो सेवक चाहिए। इसलिए इस दास के माध्यम से ठाकुर जी 108 कुटिया वृंदावन में बना रहे हैं। पुरुषों के लिए बना दी बरसाना में 108 कुटिया, और महिलाओं के लिए बना रहे हैं ठाकुर जी वृंदावन में 108 कुटिया। और मैं कहना चाहूंगा जो भी मुझको सुन रहे हैं, संतों की सेवा करो। संतों के भजन में रोटी कपड़ा मकान और दवाइयों के नाम से विशेष परेशानी का सामना संतों को करना पड़ता है, और बुढ़ापे में संतों को और मुसीबत खड़ी हो जाती है। इससे संतों का कोई ठिकाना होना चाहिए। पहले जमाने में जंगल होते थे, कहीं भी कुटिया बना लेते थे। अब तो वृंदावन में कोई कुटिया संत आएगा कि रहे कहां? कुटी बनाने के लिए पहले जमीन खरीदो, जमीनें इतनी महंगी नहीं खरीद पाएंगे। आश्रमों में यात्री को आना जाना लगा रहता है, इसलिए वहां भी भजन का माहौल नहीं है। अब एकांत नहीं संतों को, अपनी कुटिया खरीदे तो बनाए कैसे, कहां से पैसा है? घर छोड़ के संत बने। अब वो जंगल नहीं रहे कि कहीं भी कुटिया बना लो घास फूस की। अब वो फल फ्रूट जंगलों में नहीं है कि कहीं भी कंदमूल फल खा के गुजारा कर लो। अब वो जलवायु इतनी पवित्र नहीं जो तंदुरुस्ती कायम रहे, बीमार पड़ जाते हैं। और भिक्षा का भी अब जमाना नहीं रहा, क्योंकि किसी संत को शुगर है, किसी को बीपी आई है, भिक्षा में सब्जी नमक वाली नहीं खा सकते। किसी को कोलेस्ट्रॉल है तो चिकनाई सब्जी कैसे खाएगा वो भिक्षा? भिक्षा में तो घर के लोग अपने ढंग से बनाते हैं ना, इसलिए भिक्षा में भी जवानी तक तो भिक्षा हो सकती है, जो ही बुढ़ा पाएगा भिक्षा का अन्न पचता नहीं है।